अजीज पाकिस्तान के खूबसूरत शहरों कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, भालपुर, पिशावर, सियालकोट और दुनिया भर कोने कोने में जहां पहुंचे मेरी आवाज सबको मैं कहता हूँ गुड मॉर्निंग एंड अस्सलाम वालेकुम। आज है जुमेरात 30 शवालुल मुकर्रम 1445 हिजरी, मई की है 9 तारीख 2024 और आपने इस खूबसूरत सी सुबह का इस सुबह का आगाज किया है मेरे साथ। नाम है मेरा दिल। सनराइज शो में मेरा और आपका साथ हमेशा की तरह सुबह के 9 बजे तक बहुत सारी इन्फॉर्मेशन, बहुत सारी बातें, आपकी पसंद के म्यूजिक, आप लोग के मैसेजेस लेकर अदील एक बार फिर से आपकी खिदमत में हाजिर है। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे, सुबह का आगाज अच्छा हुआ होगा और आप लोगों का वीक भी अच्छा गुजर रहा होगा। इट्स अ ब्राइट एंड सनी मॉर्निंग हियर इन कराची and hot morning as well, and what to say man, what to say, it's pretty bright, yes indeed। चलें जी, प्रोग्राम में अगर आपको पार्टिसिपेट करना है तो फिर आप मुझे ट्वीट कर सकते हैं विद द हैशटैग सनराइज विद अदील। इसके अलावा आप फेसबुक पे भी मैसेज कर सकते हैं। हमारी द सनराइजर्स कम्युनिटी पे मैंने आज प्रोएक्टिवली आज मैंने जो है वो अपना पोस्ट लगा दिया था और हमारे दोस्त जावेद साहब का सजेशन था जिस पर मैंने आज सुबह अमल किया और मैसेजेस ऑलरेडी मुझे काफ़ी सारे फेसबुक पर आ रहे हैं, तो उनको थोड़ी देर में अपने प्रोग्राम में शामिल करते हैं। जस्ट गिव मी अ व्हाइल, लेट मी लॉग इन टू माय ट्विटर अकाउंट प्लीज। हाँ जी, चलें हम लॉग इन हो गए हैं और क्या सीन है, और ये सीन है कि चलें वी गेट इनटू 7:19 हो चुके हैं और आप लोगों की पार्टिसिपेशन जो है उसको हम आगाज करते हैं प्रोग्राम में। एज ऑलवेज काफ़ी सारी बातें प्रोग्राम में करने के लिए हमेशा की तरह, और उस पर हम बात करते हैं। और देखिए, बात सुने, आपको पता है कि आज का दिन बहुत एक सेंसिटिव दिन है और बहुत एहतियात हमें जो है वो करनी पड़ेगी। इसलिए अगर किसी ने कोई हरकत की ना मेरे साथ तो फिर अच्छा नहीं होगा। अच्छा जी, चलें आगे बढ़ते हैं। समझ रहे हैं ना आप? ओके। वैसे आपको पता है, चलें अभी आज हम 9 मई की, और भी 9 मई सिर्फ पाकिस्तान में ही मार्क नहीं किया जा रहा बल्कि दुनिया में और ममालिक में भी जो है वो 9 मई की बाय द वे एक सर्टन इम्पोर्टेंस है और उसकी एक सर्टन अहमियत है, और उसके हवाले से भी जो है वो हम प्रोग्राम में बात करेंगे ज़रूर, बिकॉज रूस के हवाले से भी जो है आज उनका भी जो है वो बड़ा इम्पोर्टेंट दिन है। सो चैलेंज, ये आगे बढ़ते हैं। सो आज का पहला मैसेज हमारे पास जो है वो किसकी तरफ से आया है? अताउर रहमान साहब की तरफ से आया है। कहते हैं कि जी आपने एक आपने ट्वीट शेयर किया है फ्रॉम WebMD जो है ये बहुत अच्छी ऑनलाइन एक रिसोर्स है मेडिकल मामलात के हवाले से। मुझे याद है एक ज़माने में ये CNN के साथ पार्टनर किया करते थे एंड दे यूज्ड टू ब्रिंग एक प्रोग्राम उनका आया करता था। एक इंडियन ओरिजिन के डॉक्टर हुआ करते थे जो कि वो प्रोग्राम किया करते थे। बहरहाल वो कहते हैं इफ यू सिट टू मच योर ब्रेन कुड लुक जस्ट लाइक दैट ऑफ समवन विद डिमेंशिया। सिटिंग ऑल्सो रेजेस योर रिस्क ऑफ हार्ट डिजीजेस, डायबिटीज, स्ट्रोक, हाई ब्लड प्रेशर एंड हाई कोलेस्ट्रॉल। कितना जबरदस्त आपने जो है ये लिंक शेयर किया, ये ट्वीट शेयर किया है अताउर रहमान साहब। कहते हैं दैट्स व्हाई वी आर एनरोल्ड इन पेसर चैलेंज व्हिच मोटिवेट्स टू वॉक मोर। यस, आई थिंक दैट्स ब्रिलियंट। और ये जो बात की है WebMD ने वो ये बोली कि अगर आप बैठे रहेंगे, इफ यू जस्ट कीप सिटिंग, सो यू नो व्हाट इज गोइंग टू हैपन इज दैट आपका ब्रेन जो है इट्स गोइंग टू लुक लाइक समवन हु हैज गॉट डिमेंशिया। डिमेंशिया आपको पता है ना क्या होता है, कि आपका दिमाग जो है उसकी फंक्शनिंग वीक होना शुरू हो जाती है, आप चीज़ों को जो है वो भूलना शुरू हो जाते हैं, और ये एक बड़ी खतरनाक कंडीशन और सिचुएशन होती है। तो वो कहते हैं साईं हरकत में बरकत आए, और इसलिए हरकत जो है वो करना शुरू करें। उठिए, कुछ भी ना कीजिए। मैं अक्सर अपने दफ्तर के ज़माने की, ऑफिस के ज़माने की बात बताया करता था कि अक्सर मैं बिला वजह वॉक करने चला जाया करता था। सो आई यूज्ड टू हैव दिस टाइमर, और वो टाइमर मुझे जो ना हर आधा घंटे के बाद ये बताता था कि सीट से उठ होए, और सीट उठ के जरा, मैं कुछ भी नहीं करता था, जस्ट यूज टू गो टू द, चलता हुआ गया, कॉरिडोर से गुजरा, वॉशरूम गया, वहाँ पे हाथ धो लिए, कुछ नहीं हुआ, 1-2 फ्लोर चढ़े, कुछ ज़्यादा मूड हो गया, ज़्यादा काम कर लिया, अगर लगता है आधा घंटा मैंने बहुत काम कर लिया, थक गया हूँ, तो ऑफिस की छत पे चला गया, वहाँ थोड़ी बहुत हवा एंजॉय कर ली, बिकॉज हमारा ऑफिस बड़ी खुली जगह पे हुआ करता था, और फिर वापस आके मैं सीट पे बैठ जाया करता था अपनी, फिर अगले ब्रेक का जो है मैं इंतजार किया करता था। सो 2 चीज़ें मैं ऑफिस में बैठ के बड़ी रेगुलर किया करता था, बल्कि एक चीज़ तो मैं कल भी याद कर रहा था, और वो ये था कि मैं जब ऑफिस में होता है तो पानी बहुत पिया करता था। मेरा एक सर्टन पानी का टारगेट, एक बोतल रखी होती थी, मुझे खत्म करनी होती थी दिन में जाने से पहले, और ये मैं अपने घर में अक्सर जिक्र कर रहा होता हूँ। मैं तो इतना जिक्र करता हूँ, कल तो मुझे आयान ने भी कह दिया, बाबा कब से एक ही बात बताते रहते हैं आप। मैंने कहा यार अच्छी चीज़ है तो वो करनी चाहिए ना हमें घर में भी। जब से सैबैटिकल पे हूँ तब से
पानी पीना जो है वो कम कर दिया। तो दो चीज़ें हैं। तो आप प्लीज़ अपने आप को जो है वो अपनी कुर्सी पे मुक़य्यद ना कीजिए, चलते फिरते रहा करें और ज़रा सोशलाइजिंग भी हो जाती है। इधर उधर चलते फिरते आप जा रहे आते हैं, कोई बंदा मिल जाता है और भाई कैसे हो यार, बड़े दिनों बाद नज़र नहीं आए, क्या बात है, ये भी सिलसिला होता है। कभी कभार आपके सीनियर्स मिल जाते हैं, कभी कभार जूनियर्स मिल जाते हैं और इट्स अ गुड थिंग। सो कीप मूविंग गाइस, कीप मूविंग। थैंक यू सो मच अताउर रहमान साहब। अच्छा जी, इसके अलावा आपने जो है एक हमारे साथ खबर शेयर की है, अनदर मिसहैप ऑफ बोइंग अर्लियर टुडे 8th of May, द नोज डाइविंग। अच्छा, ये आपने जो एक शेयर की है, द नोज लैंडिंग गियर ऑफ FedEx Boeing 767 freighter built in 2014 failed to extend the aircraft approach landing. ओह, ये आज हुआ है, यानी FedEx का एक जहाज जो कि 767 Boeing 767 उसका जो नोज का जो गियर है, यानी जो आगे वाला जिसे हम कहेंगे जो टायर है, वो नहीं खुल पाया और जहाज ने जो है वो बड़ी ज़बरदस्त, कैप्टन ने जो है वो उसकी लैंडिंग की है जिसमें उसने उसकी बॉडी जो है वो जाके लगी है। आपको पता है ना, इसमें चैलेंज यही होता है कि आपको जहाज की नोज अप रखनी होती है फॉर द एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम। सो ज़ाहिर है ये पायलट्स पे बड़ी जिम्मेदारी होती है, तो काफ़ी ज़्यादा रगड़ लगी लेकिन जहाज़ बाहिफाजत जो है वो उतरने में कामयाब हो गया। एंड इफ आई मीन दैट हैज़ हैपेंड विद बोइंग वंस अगेन। बोइंग एक बार फिर से बाय द वे खबरों में है और अभी मैं थोड़ी देर, हाँ जी बिल्कुल, हमारे दोस्त जवेद साहब ने जो है वो ये न्यूज़ भी शेयर की है, BBC में ही आई है। और ये बोइंग इस वक्त आप जानते हैं दुनिया की बड़ी जहाज़ मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज में से एक, वो इस वक्त अमरीकी जो रेगुलेटर है FAA उसके बुरी तरह रडार पे आ गया। आप ये जानते हैं कि बोइंग 737 मैक्स का जो हादसा हुआ था जिसमें यके बाद दीगरे दो एयरलाइन क्रैश हुए थे, जिसमें एक लायन एयर इंडोनेशिया का जहाज था वो क्रैश हुआ था और उसके बाद जो है वो इथियोपियन एयरलाइंस का जो है वो जहाज क्रैश हुआ था। उसके बाद से बोइंग हैज बीन अंडर द रेडार और अमेरिका में जो उनकी फेडरल एविएशन अथॉरिटी है उसने अब और इन डेप्थ जाके बोइंग को जो है वो देखना ये शुरू कर दिया। और जो हो ये रहा है कि बहुत सारे बोइंग के अंदर से विसल ब्लोअर्स आ रहे हैं, इवन दो इस पे कंस्पिरेसी थियरी भी चल रही है कि 2 बोइंग के विसल ब्लोअर जो हैं उनका इंतकाल हो गया। एक जो है वो अपनी गाड़ी में मुर्दा हालत में मरे, एक जो थे वो बीमार थे और वो अचानक चल बसे। अभी एक और विसल ब्लोअर जो हैं आए हैं और उनको आज इंटरनेशनल मीडिया पे जगह जो है वो मिली भी है और इन विसल ब्लोअर का ये कहना है दैट पार्ट्स सप्लाइड टू बोइंग हैड सीरियस डिफेक्ट्स, यानी वो पार्ट्स जो बोइंग को आ रहे थे। देखिए, जो एक जहाज बन रहा होता है, सो बोइंग यस बहुत सारी चीजें अपनी खुद भी बना रहा होता है, बट एक्चुअली इट्स एन अमेलगमेशन। जैसे कि कोई एक गाड़ी असेंबल हो रही होती है तो आपको पता है कि उसमें बहुत सारे OEMs होते हैं, ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स होते हैं, हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ वेंडर्स होते हैं जो कि आपको डिफरेंट पार्ट सप्लाई कर रहे होते हैं और आप फिर उनको एक जगह ला के जो है वो असेंबल करते हैं और आप कहते हैं ले जी जहाज या गाड़ी जो है वो तैयार हो गया। सो इसमें एक विसल ब्लोअर है जिनका नाम सांतियागो परेदेस है। उन्होंने कहा है कि जी स्पिरिट एरोसिस्टम सप्लाइड बोइंग पार्ट्स विद डिफेक्ट। तो स्पिरिट एरोसिस्टम एक OEM होगा बोइंग का जो बोइंग को पार्ट सप्लाई करता होगा और उसके बारे में उनका ये कहना है दैट फ्यूजलाज मेड बाय बोइंग्स लार्जेस्ट सप्लायर रेगुलरली लेफ्ट द फैक्ट्री विद सीरियस डिफेक्ट्स अकॉर्डिंग टू फॉर्मर क्वालिटी इंस्पेक्टर एट द फर्म। सो ये बेसिकली जो मिस्टर सांतियागो परेदेस हैं ये काम करते थे स्पिरिट एरोसिस्टम्स में, जो कि कैंसस बेस्ड एक इदारा है अमेरिकी रियासत कैंसस में। और उन्होंने ये बताया है कि जो फ्यूजलाज जो होता है वो जहाज की बेसिकली मेन बॉडी होती है। जैसे जहाज में ज़ाहिर विंग होता है, उसकी टेल होती है, उसके गियर्स होते हैं, यानी उसके जिसको हम टायर कहते हैं, व्हील्स होते हैं ना, गियर कहा जाता है जहाज में और सो वो जो मेन जहाज का धड़ होता है उसको फ्यूजलाज कहा जाता है। और कहते हैं जी ये फ्यूजलाज जो बन के आ रहा था इसमें बहुत सारे जो है डिफेक्ट्स हुआ करते थे और उसके बावजूद ये जहाज में आगे लग रहे हैं। यार क्या हो रहा है यार, सीरियसली। आगे बढ़ते हैं, नवीद मुनव्वर साहब। सर भाई फिर रहम करें अपने सर, क्यों मेरा शो बंद करवाएंगे आप सर ऐसे मैसेज करके। बाकी मैसेज पढ़ने आप लोग खुद जाके पढ़ लें, मेरी तो भाई ये अगर यूट्यूब शो होता तो मैं पढ़ लेता, लेकिन खैर। अच्छा जी, नोएम फोर्सेस टोल्ड टू किल टू क्लियर लैंड फॉर इको सिटी, अल्लाह खैर करे। Saudi authorities have permitted the use of lethal force to clear land for a futuristic desert city being built by dozens of Western companies. An ex-intelligence officer has told BBC. Colonel Rabi Al-Enazi says he was ordered to evict villagers from the tribe in Gulf state to make way for the line, part of the
नोएम इको प्रोजेक्ट. सो ये बेसिकली कहना क्या चाह रहे हैं, वो कहना ये चाह रहे हैं कि आपको अगर याद होगा थोड़ा से पहले एक प्रोजेक्ट का काफ़ी जिक्र हो रहा था, MBS का पोस्टर चाइल्ड ये प्रोजेक्ट बन गया था. एक लंबी सी लकीर तरह की एक शहर बनना था, और वो शहर जो है उसमें उस प्रोजेक्ट का ओवरऑल नाम था नोएम. और नोएम इको प्रोजेक्ट का जो सबसे लैंडमार्क चीज़ थी वो एक लाइन नामी एक शहर था जो कि बिल्कुल एक 170 किलोमीटर लंबा जो है वो बेसिकली ये बनना था. सो ये बहुत ही ऊंचा भी होना था. एक बहुत ही कोई ज़बरदस्त चीज़ जो थी वो बनने वाली थी, लेकिन आप ये जानते हैं कि अब इस प्रोजेक्ट को काफ़ी ज़्यादा कर्टेल कर दिया गया है. इट इज़ नाउ लेफ्ट विद जस्ट अ फ्रैक्शन ऑफ इट्स साइज. और फिर हुआ ये कि जिसके बारे में एक इंटेलिजेंस ऑफिसर ने ये बात बताई है कि सऊदी अथॉरिटीज़ की तरफ से जिसे कहते हैं ना लाइसेंस टू किल दे दिया गया था कि अगर कोई विलेजर रास्ते में आया तो उसको सफाई कर दें, उसकी ख़त्म कर दें. वैसे ये तो मुझे कराची की एक सोसाइटी की तरह भी लग रहा है. वहाँ पे भी मैंने सुना ज़मीनों के साथ ऐसा ही हुआ है जिस तरह ज़मीनों पे कब्जे किए गए थे, लेकिन खैर क्या कह सकते हैं. चलें जी आगे बढ़ते हैं. और क्या सीन है. देन वी हैव गॉट फ़हीम अली खान साहब कहते हैं हर बिलाशुबा हर मुश्किल के साथ आसानी है. आपने जो आयत शेयर की है सूरह शरह की, बेशक हर मुश्किल के साथ आसानी है. बहुत अच्छी बात है जी, बड़ी प्यारी बात है. आई वांट टू अंडरस्टैंड व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन गाजा एंड वेस्ट बैंक. व्हाई आर इजरायली फोर्सेस आर सो फियर्सली एक्टिंग इन गाजा and West Bank is quiet and calm? It is some kind of a sectarian issue. Please don't mind my lack of knowledge. यार ये आपने आखिरी बात जो बोली है ना, इससे मेरा you broke my heart my friend फ़हीम. गजा और वेस्ट बैंक में क्या मसला है या क्या डिफरेंस है, ये आपको हम बता देंगे, बिल्कुल बता देंगे यार. पहले भी जिक्र किया, एक बार फिर आपको बता देंगे. जीशान बेग साहब कहते हैं ब्रिटिश पाकिस्तानी बॉक्सर आमिर खान हैज बीन कन्फर्ड द ऑनररी रैंक ऑफ कैप्टन बाय पाकिस्तान आर्मी फॉर अ डे. एक कप्तान क्यों बनाया इसको यार. वैसे आमिर खान को तो कोई कर्नल बनाना चाहिए था, लेकिन बहरहाल चलें जी, आमिर खान खुश हैं. कुछ दिनों पहले अगर आपको याद हो उनकी वीडियो आई थी जिसमें उन्होंने कहा था कि वो जो उनका बॉक्सिंग कॉम्प्लेक्स था जहाँ पे वो बॉक्सर तैयार कर रहे थे उस पर FC ने जो है वो कब्जा कर लिया, लेकिन अब उनको जो है वो कप्तान बना लिया गया है. चैलेंज जी. ऑलराइट, बाकी क्या सीन है. बाकी ये सीन है कि आपको अभी हम लिए चलते हैं एक मुख्तसर से ब्रेक की जानिब. छोटा सा है ये ब्रेक, और उसके बाद वापस आते हैं और अपना प्रोग्राम कंटिन्यू करते हैं. डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. Alright, that was Sabri Brothers and Rozio from Coke Studio Season 15, Maghrounla. That's the name of this title. The song, in fact, 7:35. Good morning, इन दोस्तों ने प्रोग्राम ट्यून इन किया और आप लोग के मैसेजेस प्रोग्राम में मेरे साथ यहाँ पर मौजूद हैं. और मैं बात कर रहा था 9 मई के हवाले से, और आज रूस में जो है 9 मई को विक्ट्री डे सेलिब्रेट किया जाता है और वहाँ पे एक बड़ी परेड जो है वो भी होती है. नाउ दिस विक्ट्री डे इज नॉट जस्ट सेलिब्रेटेड इन रशिया बट अ लॉट ऑफ फॉर्मर सोवियत रिपब्लिक्स जो हैं वहाँ पर भी. और इसकी वजह यह है कि ये वो तारीख थी कि जिस दिन नाजियों ने, यानी जो हिटलर के फौजी थे, जर्मन फौजी जो थे, उन्होंने बर्लिन में हथियार डाले थे और उन्होंने जो है वो ये मान लिया था कि अब वो ये जंग नहीं जीत सकते. ज़ाहिर है इनको शिकस्त देने में रूसियों का एक बहुत अहम किरदार था. परहैप्स कहना यही पड़ेगा कि चाहे वो नेपोलियन बोनापार्ट हो या एडोल्फ हिटलर, इनको शिकस्त देने में जिस मुल्क का सबसे बड़ा किरदार था वो रशियंस ही थे. और अगर रशियंस इफ दे हैडंट रियली टर्न दिस वॉर अराउंड तो फिर शायद हिटलर कहाँ रुकते, हमें इस बात का पता नहीं होता. लेकिन बहरहाल आज 9 मई की ज़ाहिर इंपॉर्टेंस ये भी है कि आप जानते हैं कि रशिया हैज गॉट इवन दो एक स्केल डाउन वर्जन ऑफ दैट परेड जो है वो आज क्रेमलिन में हो रही होगी मॉस्को में. लेकिन उनके लिए जिस लिहाज से ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है वो ये कि रूस ने जो एक यूक्रेन की जंग, आप जानते हैं पिछले 2 साल से ज़्यादा हो गए यूक्रेन की जंग में वो इन्वॉल्व हैं और उसमें मुश्किल तमाम हुई, प्रॉब्लम्स हुई, जो भी हुई, ज़ाहिर एग्रेशन इन्हीं की तरफ से स्टार्ट हुआ था. यस, आई थिंक हम जिस तरह गजा के क्राइसिस को 7 अक्टूबर, जैसे आप वेस्टर्न मीडिया को देखें तो ऐसा लगता है कि जैसे 7 अक्टूबर से पहले एवरीथिंग वाज हंकी डोरी एंड एवरीथिंग वाज फाइन, और अचानक हमास ने जो है वो ये कर दिया सिलसिला और उन्होंने इसराइल पे अटैक कर दिया और फिर जंग शुरू हो गई. लेकिन हम जानते हैं रियलिटी तो एक्चुअली फॉर दैट यू गो बैक मोर देन 70 इयर्स. सिमिलरली रूस ने भी जो यूक्रेन पे हमला किया था वो ये कह देना कि जी इस दिन इन्होंने हमला किया था कि इमरान खान साहब आए तो उनके आने की खुशी में उन्होंने जो है ना यूक्रेन पे हमला कर दिया. नहीं, ऐसा नहीं था. उसके पीछे एक पूरी कहानी थी. अमेरिकन थिंक टैंक्स, अमेरिकन बाज इवन पॉलिटिशियंस जो हैं अपने कांग्रेस में खड़े होकर अमेरिका को वार्न कर रहे थे कि जो यूक्रेन के साथ करने की आप कोशिश कर रहे हैं, आप रशिया को जोश दिला रहे हैं, आप रशिया को इंटाइस कर रहे हैं, उनको आप
जो है वो जवाबन वो हमला कर सकते हैं. दे कैन स्टार्ट अ वॉर इन यूरोप और वैसा ही हुआ. So this has been a good year for Russian, without doubt, for Russian forces and Russian government, because उन्होंने they have turned this war, और जो एक मौके पे लग रहा था कि वो रूस थोड़ा सा बैकफुट पे आया था, जो एक स्प्रिंग ऑफेंसिव था उसको भी उन्होंने थ्वार्ट किया यूक्रेन का. बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स के वेस्टर्न असलहा और जो कुछ था वो बिल्कुल खत्म होने के, और रूस के इस वक्त हालात, सॉरी माफ कीजिएगा, यूक्रेन के हालात बहुत पतले चल रहे हैं. इवन जो कॉन्स्क्रिप्शन है उनकी, यानी जो खिलाड़ी मतलब जो फौजियों को ला के लड़ाने की जो आम लोगों से लाए जा रहे हैं एंड ऑल, उनकी क्वालिटी भी बहुत खराब है, और दे आर अनट्रेन्ड पीपल हु आर राइट देयर. और रूस इस वक्त पिछले चंद हफ्तों से जो है उसने काफ़ी कामयाबी हासिल की है इस जंग में, बिकॉज आपको पता है कि अभी अमेरिकी असला $65 अरब का आने वाला है, जिससे ज़ाहिर है रूस थोड़ा बहुत डिफेंसिव पोजीशन पे जाएगा. तो उनके पॉइंट ऑफ व्यू से आज एक बड़ा इंपॉर्टेंट दिन है. फोर्स परेड होगी. प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन इज गोइंग टू बी देयर एज वेल. सो या लेट्स सी. आगे जी, इसके अलावा जीशान बेग साहब कहते हैं 9th में इस the day is set aside as the time for remembrance and reconciliation for those who lost their lives during the Second World War, or the anniversary is also known as Victory in Europe or VE Day. All right, चलें जी, great. जाज़े मिनाज कहते हैं good morning from Dammam in Saudi Arabia. It's a beautiful morning here with cool breeze. यार क्या बात है यार, दम्माम में मई के महीने में, मई के दूसरे हफ्ते में ठंडी हवाएं चल रही हैं, और यार इधर हालात देखें यार कराची में, क्या कह सकते हैं. जिसके अलावा तानशेख कहते हैं 50,000 फेक PhDs are estimated to be purchased every year in the United States, while only 40,000 PhDs are earned legitimately. वाओ, हमारे यहाँ भी तो एक बड़े मशहूर जाली PhD मशहूर हो गए थे पाकिस्तान में, मशहूर मजहबी स्कॉलर जनाब PhD, वो पता था ना कौन सी, ट्रिनिटी कॉलेज के पढ़े हुए थे, वो कौन सा है पता नहीं. उतैबा इज सेइंग अस्सलाम वालेकुम अदील अंकल, टुडे इज माय लास्ट एग्जाम ऑफ CAIE, प्लीज प्रे फॉर मी, प्रेयर्स फॉर यू माय फ्रेंड. एंड फराज कहते हैं व्हाई डिड पोलियो एड फीचरिंग बादामी टारगेटेड स्पेसिफिक एथनिसिटी, व्हाई आर वी स्टिल स्टीरियोटाइपिंग ऑन एक्सेंट. नहीं, मेरे ख्याल से आई थिंक फराज आप इस पे थोड़ा सा ना डिफेंसिव होने के बजाय एक रीजन देखें, जो एक रियलिटी है उस पर खुल के बात करें. पाकिस्तान में जो पोलियो है, यार आपको पहले मैं एक बात बता दूं, मैं क्लैरिफाई कर दूं, थोड़ा सा ना ये बात गलत है यार वसीम बादामी के ऐड में जो है ना, क्योंकि वो पख्तून एक्सेंट आ रहा है तो हम पख्तूनों को सिंगल. देखो यार, पख्तून पाकिस्तानियों की, पाकिस्तान की जान है, और जो भी है सिलसिला बड़ी रिस्पेक्ट है एंड वी ऑल लव देम. लेकिन द पॉइंट इज दैट हर बीमारी का एक सर्टेन एथनिक प्रोफाइल भी होता है. इस पोलियो के हवाले से आपको पता है, क्योंकि दुनिया की चंद बड़ी ऑर्गेनाइजेशन इन्वॉल्व हैं, तो इस पर पाकिस्तान में बहुत डिटेल्ड और बहुत तफसीली रिसर्च हुई है. पाकिस्तान में जो पोलियो के बाकी मानदा केसेस सामने आ रहे हैं वो मुसलसल एक मखसूस एथनिसिटी में सामने आ रहे हैं, और इसीलिए ये इश्तिहारात इस हवाले से बनाए गए हैं. सो यार आई थिंक इन बातों पर ना हमें हर चीज़ में इशू करने के बजाय जो हकीकत है उसको भी तो हम अपने सामने फेस करें ना यार. आई एम श्योर बहुत सारे हमारे जो पढ़े लिखे पख्तून भाई हैं वो इस बात से अग्री करेंगे. बताएं यार, मुझे कंफर्म कर बताएं यार. अच्छा जी, द मोर होमवर्क दैट चाइल्ड रिसीव्स द मोर लाइकली द चाइल्ड इज टू सफर फ्रॉम डिप्रेशन. ये आसान शेख क्या बात की है, सुने भाई. द मोर होमवर्क दैट द चाइल्ड रिसीव्स द मोर लाइकली द चाइल्ड इज टू सफर फ्रॉम डिप्रेशन. अच्छा, ये वाली भी बात हो गई, लेकिन बात यह है कि ये रिसर्चेस जहाँ पे हो रही होती हैं उन मुल्कों में एक मसला है, मसला नहीं है उनमें, एक अच्छी बात है, वहाँ पे बच्चों को घर में काम करने के लिए सिर्फ होमवर्क मिलता है. हमारे यहाँ पाकिस्तान में मसला ये है कि बच्चा बेचारा स्कूल पूरा दिन खपता है, वहाँ ख्वार होता है, और फिर उसके बाद दोपहर में सपहर में घर वापस आता है, और फिर उसके बाद अपनी ट्यूशनों को चला जाता है. बीच में कारी साहब का भी है, उस्तानी जी का भी एक चक्कर लग रहा होता है एंड ऑल. वो भी यार बेचारों बच्चों पे कितना प्रेशर है. जस्ट इमेजिन द सॉर्ट ऑफ डिप्रेशन दीस किड्स वुड बी इन. ऑलराइट, अब क्या सीन है, अब ये सीन है कि फेसबुक पे नजर डालते हैं. रोमाना जलील कहती हैं अस्सलाम वालेकुम, ऑब्वियसली वेरी डिसअपॉइंटिंग डे. अच्छा चलें, आई वांटेड टू नो हाउ कैन आई मैसेज इन टुनाइट विद अदील अजहर प्रोग्राम. देखिए, टुनाइट विद अदील अजहर प्रोग्राम में आप फेसबुक पे हमारी लाइव चैट चल रही होती है, आप वहां पे मैसेज कर सकती हैं. इतने सारे आप देखते हैं कि दोस्त जो हैं हमारे मैसेज कर रहे होते हैं प्रोग्राम में, और इस प्रोग्राम का बड़ा अच्छा सेगमेंट होता है उस प्रोग्राम का जिसमें मैसेजेस होते हैं लोगों के. वकास जफर चीमा, पाकिस्तानी कौम ग्रो कर गई है लेकिन हमारे हुक्मरान अभी तक 90s में ही जिंदा हैं. हाँ, ये बात तो है वैसे यार. अच्छा जी, फैसल चिश्ती कहते हैं अच्छा चलें ठीक है, ओके. सुमेरा खान कहती हैं बोल के लब आज़ाद हैं तेरे. वैसे सुनना चाहिए, बहुत दिन हो गए ये गाना. सादिया फात कहती हैं काइंडली टेल अस अबाउट द वैल्यू ऑफ पाकिस्तानी करेंसी अगेंस्ट USD दिस ईयर, व्हाट आर द एक्सपेक्टेशंस. मेरी कोई खास ऐसी एक्सपेक्टेशन नहीं है पाकिस्तानी रुपये के कमी होने के हवाले से. मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत, मुझे एक रेंज में मूव होता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन कोई बहुत ही मैसिव किस्म का स्विंग होता हुआ मुझे नजर आ नहीं रहा है. PKR ऑनेस्टली पाकिस्तान हॉकी टीम सडनली परफॉर्मेंस दे रही है, ये चेंज कैसे आ गया. अच्छा, मोहम्मद एहसन
हुसाम साहब, वैसे कल अपने यूट्यूब शो में उसमें काफ़ी तफसील से बात की थी, लेकिन हम जब अभी स्पोर्ट्स बुलेटिन पे आएंगे 8 बजे के बाद, 8 बजे के ब्रेक के बाद, तो फिर मैं ज़रा तफसील से बात करूंगा कि आखिर ये पाकिस्तान टीम के साथ हुआ क्या है, हमने सडनली परफॉर्म करना क्यों शुरू कर दिया है. अतीक अहमद कहते हैं अच्छा चलें ओके जी, अगर वो सॉन्ग की फरमाइश करेंगे तो हम बिल्कुल चलाएंगे जी. जरीन अवान आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर मुजफ्फराबाद से मैसेज करते हैं, कहते हैं ब्रो यहाँ पे हालात बहुत ख़राब हैं लेकिन मीडिया पर कोई बात नहीं कर रहा. यहाँ खुले आम खुद मुख्तारी की बातें हो रही हैं. ओहो, ये आज़ाद कश्मीर की बात कर रहे हैं कि आज़ाद कश्मीर में खुद मुख्तारी यानी पाकिस्तान से अलग होने की जो है वो बातें हो रही हैं. और ठीक है यार, मैं तो कोई हैरान नहीं हूँ ये बात सुन के. उन्होंने कहा जी मैं मजम्मत करता हूँ. अच्छा जी, आप मजम्मत कर रहे हैं, किसकी पता है हमें. आई वॉज एक्सपेक्टिंग अ पब्लिक हॉलीडे टुडे, ताहा साहब कहते हैं. वैसे वाकई चीज़ मेरे जहन में कुछ ऐसे ही था. मेरे अजीज हमवतनों अस्सलाम वालेकुम, सैल्यूट मारते हैं इस्लाम उल हक ब्लास्टर साहब, थैंक यू सो मच. फ़हीम अली खान ने आज अपने कपड़ों का कोड भी बता दिया है, वो मखसूस ड्रेस में जो है वो आज अपने ऑफिस जाएंगे. राबिया कहती है गुड मॉर्निंग माय सन मोहित आल्सो लिसनिंग टू योर शो, इज योर न्यू लिसनर, विश हिम ऑलराइट मोहित, वेलकम टू द शो माय फ्रेंड. कामरान आसिफ कहते हैं योर व्यू ऑन सुल्तान अजलान शाह हॉकी. चलें इस पे हम बात कर लेंगे जरा. इसके अलावा सलाम अदील भाई, इस्माइल भाई शो बंद करने के प्लान में हैं. ओके जी, कौन है भाई? आर्ट एंड द आर्टिस्ट आयशा सिद्दीका, थैंक यू सो मच आयशा. ये आपके फादर इन लॉ है मेरे ख्याल से भाई, बड़ी ज़बरदस्त मुसव्वरी करते हैं. और आयशा जो है वो अक्सर ग्रुप में उनकी तस्वीरें जो हैं वो भी लगाती रहती हैं. और माशाल्लाह जो तस्वीरें वो बनाते हैं, जो पेंटिंग्स वगैरह बनाते हैं और जो सीनरीज वगैरह वो ज़्यादा पेंट करते हैं मेरे ख्याल से, अगर मैं गलती पर ना हूँ. सो इट्स इंडीड वेरी ब्यूटीफुल. और ज़ुएब अब्बासी फ्रॉम भावलपुर, थैंक यू सो मच फॉर योर मैसेज. मौला बख्श बलोच क्या कहते हैं, अदील भाई रहीम शाह का कोई सॉन्ग सुना दें. ओके, रहीम शाह, बड़ा अरसा हो गया यार. रहीम शाह भी किधर गायब हैं यार. अच्छा जी, इसके अलावा आज के दिन के एहतराम में कोई फनी कमेंट नहीं होना चाहिए. इफ्तिखार क्या बात की है मेरे भाई. ओके, इसके अलावा शहजाद अहमद कहते हैं वेरी हॉट मॉर्निंग, पाकिस्तान हॉकी इज बैक. ओ नहीं भाई नहीं, पाकिस्तान हॉकी कोई बैक शैक नहीं है. अब आप लोग मुझे मजबूर कर रहे हैं कि मैं अभी इसके हवाले से बात करूं, लेकिन मैं अभी इस पे बात नहीं करूंगा. 8 बजे के ब्रेक के बाद हम हॉकी के हवाले से बात करेंगे, ठीक है. हमारा तालीमी, दफ्तरी और खानदानी निज़ाम बच्चों को और बड़ों को बहुत ज्यादा प्रेशराइज कर रहा है. हसन इकबाल, तो ये तो हमारी जिम्मेदारी बनती है ना, यानी हम घर वालों की जिम्मेदारी बनती है कि वो कौन कौन से प्रेशर पॉइंट्स हैं. क्या हम घर वाले साथ बैठ के डिस्कस करते हैं इस बात को कि यार किस चीज का प्रेशर फील कर रहे हो, यार किस बात की टेंशन ले रहे हो, आओ इस मिलके इस जरा प्रेशर को और स्ट्रेस को रिलीज करने की कोशिश करते हैं. लेकिन कोई फायदा नहीं है, मुझे पता है इस तरह की बातें नहीं होती. बहू बैठ के बोलेगी सास को आप हैं प्रेशर मेरे लिए सबसे ज्यादा, अब उस पर क्या कर सकते हैं, कुछ कर सकते हैं नहीं कर सकते, तो नहीं बैठे. कम से कम अपने बच्चों के साथ जो है ना वो हम ये काम जो है वो जरूर कर सकते हैं. ऑलराइट. अच्छा जी, हमारे दोस्त अम्मार का कहना है कि डीएचए और लाहौर कैंट के बहुत सारे एरियाज में जो है वो कुछ बैनर्स लग गए हैं और उसमें पाक फौज के जो शुहदा हैं उनकी तस्वीरें वगैरह जो हैं वो लगाई जा रही हैं. इसके अलावा इंतशार, अच्छा एक लगा हुआ है जी इंतशार, 9 मई के कुछ विजुअल्स हैं, शर पसंदों के इक़दामात और उसके बाद इस्तेहकाम, हमारा जवाब, पाक फौज जो है वो एक्शन में नज़र आ रही है. सो चलें जी ठीक है. आई थिंक वो एक अपनी मखसूस एक उसमें है जगह पे, तो वो आप सोच रहे हैं उस तरह, तो उनको फिर हम सोचने देते हैं भाई, क्या कह सकते हैं. अस्सलाम वालेकुम, हम खुद अपने बड़े दुश्मन हैं. बिल्कुल आपने ठीक कहा. आदिल भाई, कल आपने अब्दुल राफे की बॉलिंग का जिक्र किया, मैनी थैंक्स. वन ऑफ माय फ्रेंड खुर्रम इजाज साहब कॉल मी एंड टोल्ड आदिल भाई टॉकिंग अबाउट अब्दुल राफे. भाई जबरदस्त, खुर्रम इजाज सिद्दीकी साहब हमारे दोस्त. तो भाई आप एक काम करें ना, मैंने आपको ये बात बोली थी ना कि आप हमारे लाहौर जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें रब्ता करें और रब्ता करके उसमें आप मैच खेलें ना. मैच होने वाला है अभी वीकेंड पे यार, वो हम करा रहे हैं मैच वहाँ पे, तो हमारे सनराइजर्स लाहौर वाले जो हैं वो भी एक्टिव हो रहे हैं इस हवाले से. मेरे ख्याल से आई थिंक यू शुड ऑल, जिनको है खुश, जिनको मूड है या जो कि इरादा जो क्रिकेट खेलने का शौक रखते हैं एंड ऑल, आई थिंक दे शुड गो एंड डेफिनेटली टेक पार्ट इन दैट. क्या ख्याल है? चलें जी, ऑलराइट. अभी क्या सीन है, अभी ऐसा करते हैं कि जरा छोटा सा लेते हैं एक ब्रेक. हमारा कमर्शियल ब्रेक तो नहीं है, लेकिन व्हाट वी विल डू इज दैट हम आपके लिए जो है वो चला लेते हैं एक अच्छा सा गाना और मिलते हैं आपसे उसके बाद. अगर आप प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो फिर आप मुझे
ट्वीट कर सकते हैं विद द हैशटैग सनराइज विद अदील. इसके अलावा फेसबुक पे आप हमारी सनराइजर्स कम्युनिटी पे जा सकते हैं और सनराइजर्स कम्युनिटी में जाके हमारा एक आज का जो है वो पोस्ट हुआ है 9 मई के हवाले से, नहीं मतलब 9 मई की तारीख के मैसेजेस करने के हवाले से, वहां पे आप मैसेज कर सकते हैं. सो दैट इज ग्रेट. अभी मिलते हैं आपसे थोड़ी देर बाद, इस गाने के बाद, खूबसूरत से गाने के बाद वापस आके आज के अखबारात में शामिल अहम खबरों पर नजर भी डालेंगे. सो डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. Alright, that was Zeb Bangish and Noori with आजारे मोरे सैया मोहे अंग दे मोहे रंग दे. बहुत ही खूबसूरत मौसम है और क्या गाना है. स्प्रिंग का सॉन्ग है, स्प्रिंग का सॉन्ग. बाहर आई तो जैसे वैसे वाकई यार बाहर आई भी बहुत दिनों से नहीं चला है. आज सुनते हैं टीना सानी की आवाज. क्या बात है जी. चलें आज के अखबार में शामिल आम खबरों पर नजर डालते हैं और आज की आम खबरें हैं. क्या जंग ने अपनी लीड बनाई है. सुन ले भाई पाकिस्तानियों, कान खोल के सुन ले. बड़े जमहूरियत बोलते थे ना. सुने, सोशल मीडिया रेगुलेट, कानून साजी होगी. वजीर आजम ने पीका एक्ट 2016 में तरमीम करने के ड्राफ्ट की मंजूरी दे दी. डिजिटल अथॉरिटी डिजिटल हुकूक पर हुकूमत को मशवरे, इंटरनेट की जिम्मेदाराना इस्तेमाल और जवाबिद की तामील को यकीनी बनाएगी. ऑनलाइन मवाद को रेगुलेट करेगी. सो ये देख लें जी, जो मैं बार बार एक बात बोल रहा था कि बातें करते हैं चीन वाली, मुत्तहदा अरब अमारात वाली और सऊदी अरब वाली. फैसिलिटीज हमको देते हैं डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो वाली और साउथ सूडान वाली, ऐसे मुल्कों वाली बातें होती हैं, बड़े बड़े मुल्कों वाले. अरे उस मुल्क में भी तो वही कानून है यार. अबे अमेरिका में भी तो वो कहेगा कैसे प्रोटेस्टर्स को कुचल रही है पुलिस. अबे तो भाई अमेरिका में जिंदगी भी तो चेक कर यार, तू किस तरह की लोग गुजार रहे हैं यार. मिनिमम वेज रेट ही कर दो वो वाली यार. लेकिन बातें सब ये करेंगे, सख्तियों पे जो है ना ये मिसालें देंगे आपको बड़े बड़े मुल्कों की. और जहाँ फैसिलिटीज की बात आएगी वहां पे जो है ना वो फिर हमारी औकात, खुदा की कसम, यानी दुनिया के जो थक्कड़ तरीन ममालिक है ना इस वक्त, वो ईस्ट टिमोर किस्म के कंट्रीज, वो शायद मेरे ख्याल से वो भी हमसे बेहतर ही काम कर रहे होंगे. लेकिन खैर, नया तजवीज शुदा पीका बिल 2024 काबीना मंजूरी के बाद पार्लियामेंट में पेश किया जाएगा. यार इसको तो खुदा की कसम, आई थिंक ये इसको मसला ये है यार, सुप्रीम कोर्ट में भी तो काजी फैजी साहब बैठे हुए हैं यार, वो भी इसको जो है ना सही करार दे देंगे. तो इसका मतलब ये कि आप ये कहना चाहते हैं कि इंटरनेट पे जो भी बोला जाए वो बोला जाए. हाँ जी ऐसे ही है वो. फिर वो इस तरह की हरकत है वहाँ पे हमारी, आपको पता हो रही है पाकिस्तान में इस वक्त. अच्छा जी, पुलिस और लॉयर्स का कल फड्डा हुआ है लाहौर में. और हुआ ये है कि जी डॉन का ये लिखना है कि डजन्स हर्ट एज पुलिस ब्रेक अप लॉयर्स प्रोटेस्ट. लाहौर बार ऑर्गेनाइजर्स रैली अगेंस्ट LHC's डिसीजन टू मूव सिविल कोर्ट्स टू मॉडल टाउन. पुलिस राउंड अप डजन. लॉ मिनिस्टर अर्जेस CM टू रिलीज द लॉयर्स. बोथ फेवर टॉक्स टू रिजॉल्व द इशू. ओके चलें जी आगे बढ़ते हैं. और क्या सीन है. इमरान रिफ्यूजेस टू टेंडर अपॉलजी ओवर मे राइट्स, सेज रेडी टू फेस इंक्वायरी इनटू 2014 धरना. अलवी सेज दोज हैविंग रियल पावर शुड इनिशिएट द डायलॉग. अब ये बिल्कुल जी आपको पता है परसों ISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी. उसके जवाब में इमरान खान ने कल जब मीडिया पे बात की तो ज़ाहिर है मैंने कल से आई थिंक उनकी टोन बिल्कुल डिफाइंड है, इसमें कोई शक नहीं है. PTI आई डोंट थिंक इज गॉट एनीथिंग टू डू विद द डायलॉग्स और व्हाटएवर ये सारी बातें. और 2014 ये वैसे मुझे लग रहा है कि हमारे जो मेजर जनरल साहब, क्या नाम है उनका, अहमद शरीफ साहब, वो जोश खिताबत में कल वो परसों जो है ना वो 2014 के धरने की बात कह के चले गए. यार वो क्यों, आप हम ज़ाहिर है जो भी होगा एट द एंड ऑफ द डे जब ये इन्वेस्टिगेशन होगी तो फिर उनके अपने डिपार्टमेंट या उनके अपने इदारे में जो है वो फिर उंगलियां उठेंगी. तो उस पर इमरान खान ने कहा कर लो भाई कर लो. वो कहते हैं जी हम उस पर भी सुरखुरू हो जाएंगे. तो चलें जी देख लेते हैं और क्या सीन है. बिजली की कीमतें 2.84% से बढ़ गई हैं. रुपए फी यूनिट जो है वो बढ़ गई हैं. ठीक है जी. एक्सप्रेस की लीड क्या है. सदर वजीर आजम कहते हैं 9 मई फिर कभी नहीं, जिम्मेदारान को जवाबदेह ठहराया जाए. 9 मई यौम सियाह काबीने का खुसूसी इजलास तलब. अदलिया बताए मुकदमात मंतकी अंजाम तक क्यों नहीं पहुंचे. अता तारर का ये कहना है. तो ये भाई अदलिया थोड़ी बताएगी, ये तो आप वजारत कानून से पूछें कि जो 9 मई के लोग अरेस्ट किए गए इनके चालान क्यों नहीं प्रेजेंट किए जाते यार. ये भी तो एक सवाल है. लेकिन खैर चलें जी आगे बढ़ते हैं. और क्या कहना है. परवेज इलाही कोट लखपत जेल शिफ्ट, इकदाम अदलिया अदालती फैसले की खिलाफ वर्जी, ये कहना है एहलिया का. और आप जानते हैं कि कोर्ट ने जो है वो परवेज इलाही को घर शिफ्ट करने की जो है वो इजाज़त दे दी थी, लेकिन फिलहाल जो है वो उनकी अदालत के जो इस फैसले की जो है वो खिलाफ वर्जी ही हो रही है. चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी इमरान ने शेख वकास अकरम के नाम की मंजूरी दे दी है. और इसमें हुआ ये है कि आपको पता है कि जो मरवत थे, शेर अफजल मरवत, कल उनके लिए इट वाज अ बैड डे यस्टरडे और इमरान खान ने उनके साथ कम्युनिकेशन के दरवाजे जो है ना वो अब बंद कर दिए हैं.
और शेर अफजल मरवत ने ज़ाहिर है जो उनको थोड़ी बहुत इंपॉर्टेंस और उनको वो जो एक रेबेलियस सा उनका एक एस्पेक्ट नजर आया था लोगों को, आई थिंक वो जल्दी अब फिजल आउट भी हो गया है बिकॉज गलत जगहों पे बैठ के उन्होंने कुछ बहुत ही गलत बातें की हैं. सो उसके बाद अब जो है ना वो कुछ पार्टी क़यादत से बागी भी हो गए हैं और जंग का लिखना है कि सीख पा हैं. पार्टी मुर्दा घोड़ा बन चुकी थी, मैंने उसे उठाया, जिस एजेंडे पर निकला था वो आज खत्म हो गया. शिबली उमर अयूब का कच्चा चट्टा खोलूंगा, शेर अफजल का ये कहना है. पैक के लिए शेर अफजल का नाम मैंने ही दिया था, उमर अयूब का जवाब. इमरान का मुसलसल दूसरे रोज शेर अफजल मरवत से मिलने से इनकार. चलें जी आगे बढ़ते हैं. और क्या सीन है, और ये सीन है कि मुशाहिद हुसैन का ये कहना है कि अमरीकी कॉल आने से पहले बानी या पीटीआई को रिहा किया जाए. इंतखाबात के बाद सब सरकारी सिस्टम का हिस्सा बन गया और उसकी बुनियाद ये फॉर्म 47 है. ये मुझे नहीं पता कि ये जो मुशाहिद हुसैन है ये बोलते रहते हैं अपनी पार्टी के खिलाफ, बोलते रहते हैं अपनी पार्टी के खिलाफ, और इनके पे जो है वो कोई होते ही नहीं, कोई तादीबी कार्रवाई हो, कुछ हो, समझ में नहीं आती यार कि ये कहानी है क्या. इनकी मिस्ट्री मुझे समझ में नहीं आ रही है. नो 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 आप बोलेंगे अबे तो उसका बंदा है, इसका बंदा है, फलाने का बंदा है. अबे जिसका भी बंदा है यार, लेकिन फिर भी ये सीन क्या है, कुछ समझ में नहीं आ रही बात. ओके जी, और क्या सीन है. वफाकी बजट की तैयारी के लिए हुकूमत IMF की मोहताज. बजट स्ट्रैटेजी पेपर की काबीना से मंजूरी लेने का अमल रोक दिया गया. ज़राए वजारत खजाना, यानी अपनी काबीना से हम बात नहीं करेंगे, हम IMF से बजट स्ट्रैटेजी पेपर की जो है वो बात करेंगे. ओके, और क्या सीन है, और ये सीन है कि जस्टिस मोहसिन अख्तर खियानी और जस्टिस बाबर सत्तार के खतूत पर 2 बेंच कायम कर दिए गए. आप जानते हैं इन दोनों ने की जो पर्सनल इंफॉर्मेशन या इनके खिलाफ जो सोशल मीडिया पे कैंपेन चलाई गई है उसके हवाले से ये 2 बेंचेस जो हैं ये बनाए गए हैं. और लेट्स सी क्या होता है. सदर ने रुबीना खालिद की बतौर चेयरपर्सन BISP तैनाती की मंजूरी दे दी. और ये रुबीना खालिद आप जानते होंगे जो एक बड़े मुहिब्बे वतन ड्रामे बनाया करते थे, खालिद रऊफ साहब, जल्दी उनका इंतकाल हो गया था. ये वाइफ हैं और पीपल्स पार्टी की जबरदस्त जियाली हैं, ये काफी अरसे से पार्लियामेंट में भी नजर आती रही हैं. अब उनको जो है वो ये दे दिया गया है पोजीशन फॉर BISP, बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम. ऑलराइट, चलें जी, आपको भी हम लिए चलते हैं टाइम चेक कमर्शियल ब्रेक की जाने. मिलते हैं आपसे इसके बाद खेलों की खबरों के साथ. डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. वेलकम बैक गाइस, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं. दिस इज द सनराइज शो विद मी अदील अजहर एंड गुड मॉर्निंग. इन दोस्तों ने प्रोग्राम अभी ट्यून इन किया है. ऑलराइट, चलें जी, सिचुएशन क्या है. सिचुएशन ये है कि पहले हम बात कर लेते हैं जरा खेलों के हवाले से. तो हम बात करेंगे नेचुरली, उसमें जल्दी जल्दी कुछ चीजें निपटा. सबसे पहले लेट्स टॉक अबाउट फुटबॉल. और फुटबॉल में भाई चले मुबारक हो इफ यू आर अ रियल मैड्रिड फैन, बिकॉज रियल मैड्रिड इनकी भी भूख जो है चैंपियंस लीग जीतने की वो खत्म नहीं हो रही. अब एक बार फिर से रियल मैड्रिड जो है they have managed to reach the final of this elite European club football tournament. लेकिन यार वैसे कहना पड़ेगा, must have been a big heartbreak if you are a Bayern Munich fan. They were very close, very very close to having this all German final because Borussia Dortmund तो पहले ही क्वालिफाई करने में कामयाब हो गया. लेकिन कल रात जो मैच खेला गया सांतियागो दी बर्नाबाओ, इस मैच में रियल मैड्रिड ने बायर्न म्यूनिख को 1 के मुकाबले में 2 गोलों से शिकस्त दी. 88वें मिनट तक जो है जीत रही थी बायर्न म्यूनिख की टीम 1-0 से, और जो है वो 3-2 एग्रीगेट पे आगे थी. लेकिन फिर उसके बाद जो है वो जोसेलो ने गोल स्कोर किया 88 मिनट में, और 3 मिनट के अंदर अंदर ही जो है वो उन्होंने अपना दूसरा गोल स्कोर किया थ्रू द सेम स्कोरर. और 91st मिनट यानी इंजरी टाइम के पहले मिनट में दूसरा गोल स्कोर किया तो 2-1 से कामयाबी हासिल की. यस, Real Madrid dominated possession. They had more shots on goal, which was actually expected. लेकिन फिर भी यार must have been major heartbreak for Bayern Munich there. और वो एग्रीगेट हार गए हैं, शिकस्त खा गए हैं 4-3 से. अब सीन ये है कि जी फाइनल इज गोइंग टू टेक प्लेस ऑन द 2nd of June. 2 जून को ये फाइनल होना है एट वेम्बली, जिसमें रियल मैड्रिड का मुकाबला होगा बोरुसिया डॉर्टमंड. क्या कितनी दफा 13 दफा 14 दफा पता नहीं कितनी दफा रियल मैड्रिड जो है ना वो चैंपियंस लीग जीत चुका है. और भी मुझे लग रहा है इस बार और ये जीतने में, आई एम गोइंग टू सपोर्ट बोरुसिया डॉर्टमंड सीरियसली यार. और टीमें भी जीतनी चाहिए यार, ये क्या बात है यार. रियल मैड्रिड हर थोड़े दिनों में जो है वो चैंपियंस लीग जीत जाता है. बट बहरहाल चलें जी, ये हो गई बात. जल्दी से अब बात कर लेते हैं हॉकी के हवाले से. और हॉकी के हवाले से पाकिस्तान के लिए एक अच्छी खबर, एक निस्बतन बेहतर खबर, और वो ये कि पाकिस्तान जो है उसने सुल्तान अजलान शाह कप हॉकी टूर्नामेंट के फाइनल में रसाई हासिल कर ली है.
2011 के बाद ये पहला मौका है कि पाकिस्तान ये टूर्नामेंट के फाइनल में जो है पहुंचने में कामयाब हुआ. कल पाकिस्तान ने कनाडा को एक इंतहाई मजेदार मुकाबले के बाद, वैसे मैं जितना कैजुअली बोल रहा था ना थ्रू आउट, अरे कनाडा को तो हम ऐसे ही हरा देंगे, हम वैसे ही हरा देंगे, यानी कल हुआ क्या, दूसरे क्वार्टर तक कनाडा ने 2-0 की बढ़तरी हासिल कर ली. मैंने कहा यार कमाल है ये टीम, खुदा की कसम, लाइक क्या यार, कनाडा से 2-0 हार रहे हैं मैच. लेकिन फिर हुआ क्या, फिर हुआ ये कि उन्होंने जाके पाकिस्तान ने आई वुड से कि फिर अचानक उनके अंदर का, पाकिस्तान के अंदर का जो हीरो था वो जाग गया. 5 गोल पाकिस्तान ने मार दिया. सो वी वर लीडिंग लाइक 5-2 एंड वी वर ऑल चिल मैन. जब तीसरा क्वार्टर खत्म हुआ तो मैंने कहा यार ये तो इंशाल्लाह टेनिस स्कोर से हम इनको शिकस्त देंगे, यानी कम से कम 6-2 6-3 इस तरह शिकस्त देंगे. लेकिन फिर पता नहीं यार पाकिस्तानी खिलाड़ी थोड़ा सा चिल हो गया, और पाकिस्तानी खिलाड़ी मैंने डिफेंस खासतौर से पाकिस्तान का जो है वो चिल हो गया. मैं पाकिस्तान हॉकी टीम के डिफेंस की चिल होने की बात कर रहा हूँ, प्लीज डोंट टेक मी रॉन्ग गाइस. सो पाकिस्तान हॉकी टीम का जो डिफेंस है वो काफी चिल हो गया, और फिर उन्होंने 2 गोल खा लिए. और यार वाकई यानी गुस्सा भी आया यार, यानी नहीं पड़ने चाहिए थे वो 2 गोल यार, फालतू में. बस मैं वही बोलूंगा, चिल लगा ली थी, मैच तो हम जीत गया. फिर हो गया 5-4 स्कोर, यानी अरे ये तो यार मैच ड्रॉ होने पे आ रहा है. और फिर जब 5-4 स्कोर हुआ तो फिर उसके बाद जो है ना वो फिर उनको 1-2 मौके बहुत अच्छे भी मिले, जब पाकिस्तान को भी अच्छे मौके मिले, स्पेशली वी गॉट अ लॉट ऑफ पेनल्टी कॉर्नर्स, बट हम उसे कन्वर्ट जो है वो ऑफ कोर्स नहीं कर पाए इसमें. लेकिन फिर भी व्हाटएवर दैट हैपेंड, पाकिस्तान हंग ऑन टू द लीड, और हम 5-4 से जो है वो जीतने में कामयाब होगा ये वाला मैच. तो पाकिस्तान ने अब हुआ ये है कि पाकिस्तान ने इस टूर्नामेंट में जो 4 मैचेस अभी तक खेले हैं, वी आर अनबीटन इन दोस 4 मैचेस. चारों मैचेस पाकिस्तान हारा नहीं है, 3 मैचेस जीता है. एक मैच पाकिस्तान का जापान के साथ जो है वो ड्रॉ हुआ है. और कल शाम में जो बाकी मैचेस हुए उसका नतीजा जो है वो ऐसा हुआ कि पाकिस्तान जो है वो अब पहुंच गया है फाइनल में, और पाकिस्तान का मुकाबला जो है वो फाइनल में जापान की टीम के साथ जो है वो होने वाला है. ये वही टीम है जिसके साथ पाकिस्तान ने अभी तक पॉइंट्स ड्रॉप किए हैं, लेकिन पाकिस्तान का अभी भी एक राउंड रॉबिन का मैच बचा है. कल पाकिस्तान, आज ब्रेक का दिन है, कल पाकिस्तान न्यूजीलैंड ब्लैक स्टिक्स के खिलाफ जो है वो खेल रहा होगा, और वो पाकिस्तान जाहिर है अपने कॉम्बिनेशंस वगैरह ट्राई करने हो जो भी हो, बिकॉज 1 or 2 वी प्ले in the final. Pakistan should try to win the game today. We should not be complacent. Why? Now we come to the point, because बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि ओल्ड पाकिस्तान हॉकी का रिवाइवल शुरू हो गया, ये हो गया. नहीं. आई थिंक पाकिस्तान हॉकी की टाइमलाइन में ना ये एक हल्का सा ब्लिप है, लाइक हल्की सी एक उछाल है. बिकॉज सी यू गॉट टू अंडरस्टैंड, इस वक्त FIH यानी इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन के ना कुछ इंपॉर्टेंट या बड़े टूर्नामेंट जो हैं वो हो रहे होते हैं. अगर आप FIH की वेबसाइट पे भी जाएंगे तो वहां पे आपको अंदाजा होगा कि यार FIH जो है ना वो पूरे साल कुछ ना कुछ टूर्नामेंट जो है वो करवाता रहता है, और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो इनका इवेंट हो रहे होते हैं वो FIH प्रो लीग इनकी जो है वो चल रही होती है. पूरे साल ये टूर्नामेंट्स होते हैं जहाँ पे टीमें जो हैं वो जाके शिरकत करती हैं और उसमें फिर रैंकिंग का इन्हिसार, फिर उसी के थ्रू क्वालिफिकेशन इनटू द मेजर टूर्नामेंट, जिसमें ऑफ कोर्स वर्ल्ड कप होता है, जिसमें ओलंपिक गेम्स होते हैं. आप जानते हैं ओलंपिक के लिए पाकिस्तान क्वालिफाई नहीं कर पा रहा है पिछले 2-3 ओलंपिक खेलों से. सो देयर आर अ लॉट ऑफ टूर्नामेंट्स जो कि और हो रहे होते हैं. सुल्तान अजलान शाह के हवाले से अगर हम बात करें, सो इट इज लाइक अ सेकंड टियर टूर्नामेंट. ओके, एक और आपको अगर मैं आइडिया दे सकूं तो इसमें जो हाईएस्ट रैंक साइड जो खेल रही है वो एक्चुअली न्यूजीलैंड की टीम है, जो कि FIH की रैंकिंग में नंबर 10 पर मौजूद है. पाकिस्तान बाय द वे इज एट नंबर 15, लेकिन उम्मीद यह है कि पाकिस्तान ने क्योंकि अपने ऊपर की रैंकिंग को दो टीमों को जो है वो हराया इस टूर्नामेंट में, जिसमें मलेशिया शामिल है, जिसमें साउथ कोरिया शामिल है. तो उम्मीद है कि पाकिस्तान की 1 या 2 दर्जे की जो है वो बेहतरी आ सकती है. अगर पाकिस्तान न्यूजीलैंड को हरा देता है जो कि नंबर 10 की टीम है FIH की रैंकिंग में, तो फिर पाकिस्तान के लिए सिचुएशन और बेहतर हो सकती है. और अगर हम वी गो आउट देयर एंड विन दिस टूर्नामेंट, सो नेचुरली आई थिंक दिस वुड बी अ डिसेंट जंप फॉर पाकिस्तान हॉकी टीम. और ये कंसिडरिंग का फैक्ट कि हम ऐसे टीमों के साथ जो है वो मुकाबला कर रहे हैं जिनके पास प्रॉपर फेडरेशंस होती हैं, जहां पे 2 जंगली सियासतदान आपस में लड़ नहीं रहे हैं FIH के, सॉरी माफ कीजिएगा, PHF के सदर बनने के लिए, जहाँ पे उनको फैसिलिटीज दी जाती होंगी, उनको पैसे वैसे जो है वो भी मिलते होंगे, सब कुछ होता होगा. पाकिस्तान का जो है वो इस वक्त ऐसी कोई सिचुएशन नहीं है. सो या लेट्स सी क्या रहता है सिलसिला. लेकिन बहरहाल जो भी है, लेट्स टेक इट एज अ प्लस. इसको जो है वो हम एज अ प्लस के तौर से जो है वो देखते हैं, और उम्मीद यही करते हैं कि पाकिस्तान की टीम अंडर रोलैंड ऑल्टमन, जो कि नेदरलैंड्स के से ताल्लुक है उनका और बड़े सक्सेसफुल कोच जो है माने जाते हैं, उनके अंडर पाकिस्तान टीम जो है वो अच्छी कारकर्दगी आने वाले दिनों में भी जो है वो दिखा सके. लेकिन जाहिर है
असल इम्तिहान हमारा तब होगा व्हेन वी विल बी प्लेइंग अगेंस्ट द बिग बॉयज. अगर हम जो है वो बड़ी टीमें जो है उनके खिलाफ जब मैचेस खेलेंगे तो फिर उसके बाद मसलन जिसमें ऑफ कोर्स ऑस्ट्रेलिया, नेदरलैंड्स, जर्मनी, बहुत डिफरेंस है इस वक्त पाकिस्तान और इन टीमों के दरमियान. इवन इंडिया फॉर दैट मैटर, यानी इंडिया और पाकिस्तान अगर आज मैच खेलें तो इंडिया हमको 4-5 गोलों से शिकस्त देगा उसमें. सो ये है सूरत हाल. चलें जी, ऑल राइट, देखते हैं क्या रहता है सिलसिला. और पाकिस्तान की जो क्रिकेट टीम है वो पहुंच गई है आयरलैंड, और पाकिस्तान आयरलैंड के खिलाफ सीरीज का कल पाकिस्तान का जो है वो आगाज हो रहा है. याद रहे जी, पाकिस्तान एंड आयरलैंड विल बी फेसिंग ईच अदर इन 3 T20 मैचेस. ये 3 T20 मैचेस में एक दूसरे के जो है वो सामने पाकिस्तान आएंगे, जिसका पहला मैच जो है वो कल खेला जाएगा. और तीनों मैचेस जो हैं वो डबलिन में होने वाले हैं. और पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक जो पहला मैच कल खेला जाएगा 10 मई को, दैट इज गोइंग टू बी एट 7 PM पाकिस्तान टाइम. ओहो यार, टाइम तो ये थोड़ा सा ठीक है, मेरे ख्याल से टाइम ठीक है, बट अपने यूट्यूब शो के ऊपर जो है ना वो होगा, लेकिन खैर क्या कहा जा सकता है. और जिसे कहते हैं कि या इसके अलावा अच्छा भाई जबरदस्त, ये एक हॉकी फैन का मैसेज आया है ना, ये बात मुझे नहीं पता थी, लेकिन डॉक्टर नौरीन का मैसेज आया है. शी सेज लाइक यस्टरडे पुलिंग आउट द गोली एंड रिप्लेसिंग विद अ पोजीशन प्लेयर, डिस्कस सम टाइम हाउ इट हैज बीन एन इफेक्टिव स्ट्रेटेजी. ये अब हॉकी में जो हॉकी जिस लेवल की बड़ी तेज हॉकी हो चुकी है डॉक्टर साहबा, ये स्ट्रेटेजी जो है वो काफी अब नजर आने लगी है कि जहाँ पे आप क्या करते हैं कि आखिरी लम्हात होते हैं. आपने देखा था कनाडा की टीम ने क्या किया था, उन्होंने कहा था कि यार हम एक गोल से हार रहे हैं मैच, ठीक है. हॉकी में ये आपके पास ऑप्शन होती है कि आप, जैसे फुटबॉल में आपको पता है कि गोलकीपर जो उसका गोलकीपर होता है, ही कैन प्ले एनी पोजीशन, वो कहीं भी खेल सकता है. वो तो जाहिर है थैंक यू भाई कि तुम गोल की में खड़े होकर गोल अपनी कर रहे हो तो हिफाजत कर रहे हो, तो अदरवाइज ही कैन गो. आपको पता है कि आखिर में कभी टीम को पेनल्टी या सॉरी कॉर्नर वगैरह मिले या कोई फ्री किक वगैरह मिले तो गोलकीपर जो है वो भी दूसरी टीम के स्क्वायर बॉक्स में चला जाता है और वहां पे गोल करने की एफर्ट करता है वो. हॉकी में क्या होता है कि अक्सर जब टीमें हार रही होती हैं एंड दे नीड एक्स्ट्रा अटैकिंग फीट ऑन ग्राउंड, बिकॉज हमारे हॉकी का जो गोलकीपर इतनी सारी प्रोटेक्शन पहना हुआ होता है, वो भागता हुआ कहीं नहीं जा सकता. वो ज्यादा वो 10-15 मीटर की दौड़ लगा लेगा और कुछ कर लेगा, इसके बियॉन्ड वो नहीं कर सकता. सो करते क्या अक्सर टीम है कि यार हम 5-4 से हार रहे हैं, हार ही रहे हैं ना, मैच तो हारेंगे ही हारेंगे, 6-4 से हार जाएंगे, आखिरी 1 या 1.5 मिनट में व्हाट दे डू इज दैट दे पुल देयर गोलकीपर आउट एंड दे सेंड एन एक्स्ट्रा प्लेयर. सो इट्स अ स्ट्रेटजी, मे बी इट वर्क समवेयर, इट डजंट वर्क समवेयर. सो अब इस बारे में क्या कहा जा सकता है. चलें जी, और क्या सीन है. और ये सीन है कि आपको जो है वो हम लिए चलते हैं अभी. ओके, आप भाई, आप शोएब साहब, आप जो मुझे हॉकी रैंकिंग आपने मेरे साथ शेयर की है, ये 4 मार्च सन 2020 की है. आप जरा इस रैंकिंग को, अभी रिसेंट रैंकिंग आप देख लें तो फिर आपको पता चलेगा कि सिचुएशन जो है वो जरा डिफरेंट है. तो अभी क्या सीन है, अभी क्रिकेट के हवाले से भी हमें बात करनी थी, लेकिन खैर कोई और ज्यादा जो है ना वो मसला नहीं है. मोहम्मद आमिर का आयरलैंड को वीजा ना मिलना मौमा बन गया. बरतानिया में मुस्तकिल रिहाइश का हक रखने वाले पेसर्स की सीरीज में शिरकत मशकूक हो गई है. ओके, और रुपए की बरसात में भी कई फ्रेंचाइज प्यासी रहने लगी, ये लिखना है एक्सप्रेस का. HPL PSL से 7 अरब रुपए से जायद का मुनाफा, हर टीम का हिस्सा तकरीबन 98 करोड़ रुपए, 55 से 50 करोड़ के अखराजात जो हैं वो मनहा होंगे. रावलपिंडी के 2 मैचेस वॉश आउट, कराची में कम क्राउड के सबब 10 करोड़ का खसारा. डॉलर्स के बढ़ते रेट से प्लेयर की तनख्वाहें 37 करोड़ तक पहुंच गई. ओ भाई, 37 करोड़ नहीं, तनख्वाहों को 1 अरब तक लेकर जाओ यार, अगर इसमें आपको अच्छे प्लेयर्स चाहिए यार. सारी पैसे की गेम है यार. एनीवे, आपको ले चलते हैं, अभी ब्रेक की जाने, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद, एक गाना भी सुनते हैं और फिर वापस आके हम कुछ आप लोग के मैसेजेस भी शामिल करेंगे प्रोग्राम में. डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. बोलो पेंसिल, गाना चलाने का प्लान कैंसिल. जी हाँ, बिल्कुल, मैसेजेस बहुत सारे आ गए तो मैंने कहा यार अभी गाने वाना तो सुनते रहेंगे. ब्रेक के बाद, अभी 8:30 का ब्रेक आएगा ना, उसके बाद एक अच्छा सा हम क्लासिक गाना सुनेंगे. लेकिन बहरहाल भाई, कराची के हमारे दोस्त तरह गौर से सुनिए. अगर आप कारसाज का रोड लेते हैं, यानी आप नेशनल स्टेडियम की तरफ से कारसाज वाला रोड लेकर शारिया फैसल को लिंक कर रहे होते हैं, तो फिर रुकिए, ठहरिए. डोंट गो टू दैट रोड मैन, डोंट गो देयर, बिकॉज इस वक्त शदीद ट्रैफिक जैम है और PF म्यूजियम के सामने से ये एक तवील ट्रैफिक जैम जो है वो शुरू हो जाएगा एंड इट गोज ऑल द वे टिल शारिया फैसल. सो टेक द ऑल्टरनेट रूट, जेल चौरंगी वाला रूट निकाल लें, कुछ भी कर लें, लेकिन अगर आप रोक सकते हैं, ना जा सकते हैं अभी तक उस रोड पे, तो उसको अवॉइड करें. थैंक यू सो मच माय फ्रेंड्स अली अम्मार एंड बासित यूनुस, कि आपने जो है वो अभी हमें बताया कि ये ट्रैफिक जैम के हवाले से अब इसका भी क्या कुछ है सिलसिला.
अबाउट कोई एग्जाम से ताल्लुक है इसका, बिकॉज शारा फैसल तो फिर फ्लो में है, रीजेंट की तरफ सीन बैड होता है. मुझे लग रहा है कोई गाड़ी वाड़ी बंद हो गई है वहाँ पे. रीजेंट पे आज भी इम्तिहान का मैं बोर्ड देखा था सुबह जब मैं जा रहा था, लगा हुआ था, तो वहाँ पे भी आज जो है ना वो आवाम खज्जल ख्वार होनी है. और फहद ने भी हमें अभी तस्वीर भेजी है गूगल मैप की. सो अवॉइड करें गाइस, अवॉइड कारसाज रोड. यार पता नहीं आज भी कारसाज रोड बोलूं तो मुझे वो चुड़ैल याद आती है, कारसाज वाली. काफी दफा हम बात कर चुके हैं, यू गाइस नो अबाउट इट्स. कारसाज की चुड़ैल मशहूर, क्या बात है. ओहो भाई, इजहार खान आफरीदी साहब के साहबजादे का आज पेपर है. अब तो मेरे ख्याल से पहुंच गए होंगे वो सेंटर, लेकिन इजहार साहब मैसेज मैंने आपको देखा. लेकिन बहरहाल जी बहुत सारी जिसे कहते हैं कि दुआएं आपके साहबजादे के लिए. डॉक्टर रुमाइयों कहते हैं भाई अभी से नहीं, मैं जब भी आज़ाद कश्मीर विजिट किया वहाँ के लोगों से यही सुना है, आए बैठे यहाँ पाकिस्तान से आए हैं, तो ये वहाँ के लोगों के जहनों में तो दहाइयों से है और कोई अच्छे जज्बात महसूस नहीं किए आम लोगों के. डॉक्टर साहब भी गलती नहीं मानेंगे, कुछ हालात कुछ खराब हुए हैं सर अभी रिसेंटली, आप मान लें वो बात भी, लेकिन बहरहाल चले मैं क्या कह सकता हूँ इस हवाले से. आगे बढ़ते हैं. और क्या सीन है, और ये सीन है नहीं बिल्कुल ये वाला. ओह, कार एक्सीडेंट एट कारसाज. इजहार खान आफरीदी साहब ने अभी हमें बताया है कार एक्सीडेंट हुआ है कारसाज में, जिसकी वजह से ये मसला हुआ है. अल्लाह खैर करे जी. आगे बढ़ते हैं. और क्या सीन है, मैसेजेस पे आप लोग नजर डालते हैं. सिटीजन ऑफ बनाना रिपब्लिक कहते हैं एक जमाना था जब बजट का इंतजार किया जाता था, सब लोग घर में बैठ के एक साथ बजट की तकरीर सुनते रहे, तबसरे करते थे. अब ये हाल है कि माली साल के दरमियान कभी भी पासपोर्ट की फीस बढ़ रही है, कभी तनख्वाह. आई एग्री विद यू. वैसे यार अरशद इमाम बहुत जबरदस्त आपने ये बात की. एक जमाने में वाकई बजट यूज्ड टू बी एन एनुअल इवेंट, और मुझे याद है यानी कि 1999 में आखिरी बार हमारे वालिद साहब जब हयात थे, उनकी जिंदगी का वो आखिरी बजट था और मैंने उनके साथ बैठ के वो बजट सुना था. और मैं अक्सर ये वाकया भी सुनाता हूँ काफी लोगों को. हमारे अब्बू ने मुझसे कहा भाई क्या बोल रहे हैं ये. मैंने कहा अब्बू मुझे तो समझ में नहीं आया. कहने लगा अबे तुम तो आईबी में पढ़ते हो, तुम्हें क्यों नहीं समझ में आता ये. मैंने कहा वो हमारी इकोनॉमिक्स में ऐसी हमने बस रट्टा मार के पढ़ी थी, तो मुझे बड़ी शर्म भी आई थी मुझे उसमें ना. बट यू आर राइट यार, यू आर राइट. आई थिंक बजट अब असल में पूरे साल मिनी बजट्स आते रहते हैं, पूरे साल मिनी बजट्स आते रहते हैं. तो इस वजह से अब उस बजट की कोई वो एक कागजी सी एक कार्रवाई जो है वो बन चुकी है, जिसकी कोई इंपॉर्टेंस या कोई वैल्यू नहीं है. अकबर कहते हैं कल वुकला के साथ जो हुआ है, लग रहा है कि अब राजा बाबू का लॉयर वाला आउटफिट जो है वो भी हो जाएगा सीन. बिल्कुल क्या बात की है भाई, छा गए. अब आपको पता है कि वो अभी मरियम जब पुलिस के यूनिफॉर्म में आई थी तो फिर एक क्लिप बड़ा मशहूर हुआ था राजा बाबू फिल्म का, कि जिसमें गोविंदा की तस्वीरें लगी हुई होती है ना. तो ही इज अ पॉलिटिशियन, ही इज अ लॉयर, ही इज अ पुलिसमैन, और क्या था, डॉक्टर था. तो बीच में फिर बीवी जो है वो लैब कोट पहनी भी, डॉक्टर वाला कोट भी पहनी घूम रही थी. तो उस पे यानी कि सियासतदान तो वैसे ही वो एक ड्रामा ही है. और फिर उसके बाद बाकी चीजें जो हैं वो तीनों जो हैं ऑलमोस्ट हो गई हैं. सो राजा बाबू का फुल गोविंदा, डेविड धवन वुड बी सो प्राउड मैन, वुड बी सो प्राउड यार, जबरदस्त. और क्या सीन है, अल्लाह पाकिस्तान की हिफाजत फरमाए, शर पसंदों से मुकम्मल निजात फरमाए. इमाद यकीन जाने इस वक्त पूरा पाकिस्तान यही दुआ कर रहा है कि अल्लाह ताला हमारी इन शर पसंदों से हिफाजत फरमाए. आगे बढ़ते हैं. और क्या सीन है, और ये सीन है कि अभी जल्दी से मैं फेसबुक पे जो है वो नजर डालता हूँ. क्या मैसेज है, सुमेरा कहती हैं कारसाज की चुड़ैल की नस्ल दर नस्ल स्टोरी, माय सन अली नाउ फॉलोइंग कारसाज की चुड़ैल. वैसे वाकई आई थिंक आप कराची में रहे हो और आपने कारसाज की चुड़ैल का जिक्र ना सुना हो कभी, सो ऐसा हो ही नहीं सकता. शहाब कहते हैं अदील भावल नगर और खारिया का रिएक्शन था पुलिस का, यानी अबे जिस पे गुस्सा निकालना था उस पे नहीं निकाला, कल वकील वकला पे हाथ साफ कर दिया उन लोगों ने. यस टुडे देयर इज अ पेपर एट पीएफ. ले जी पीएफ, उधर पीएफ म्यूजियम में भी पेपर हो रहा है यार. कोई छोड़ना नहीं कोई अपॉर्चुनिटी. वैसे भाई बहुत आला, शाबाश पीएफ म्यूजियम, बहुत आला. फैसल कुरैशी कहते हैं वाह वाह, व्हाट अ यूज ऑफ कराची लैंग्वेज, मजा आ गया. अबे तबे यार, अब अपनी लैंग्वेज है यार, क्या करें. अब मैं फेक तो नहीं कर सकता ना, मैं आम जिंदगी में भी ऐसे ही बोलता हूँ यार, जैसे मैं रेडियो पे बोलता हूँ. तो अच्छा, गुड मॉर्निंग भाईजान. अल्ताफ बेग कहते हैं यार, अल्ताफ आपका नाम सुनता हूँ ना मैं कहीं और चला जाता हूँ. देयर इज अ न्यूज रिवॉल्विंग दैट गवर्नमेंट विल इंक्रीज टैक्स ऑन सैलरी. इफ दे इंक्रीज मोर टैक्स ऑन सैलरी, हाउ विल वी रन आवर होम. बेगैरत भाई, गुस्से में भाई, जो क्योंकि उन्होंने कैप्स में लिखा है इसलिए मैंने भी इसको. भाई देखें, आईएमएफ ने बेसिकली पाकिस्तान को ये कहा है कि आप अपने सैलरी के जो स्लैब्स हैं ना उनको खत्म कर दें, कम कर दें, उनको सिर्फ 4 स्लैब्स पे ले आएं. और उन्होंने ये भी कहा है
कि जो बिजनेसमैन के टैक्स स्लैब्स हैं वही सैलरीड के भी होने चाहिए. तो बेसिकली वो कह ये रहे हैं कि जितने लोग स्कैंडिनेविया में टैक्स पे करते हैं उनको जो है वो आप उतने टैक्स लगा दें उन पे. फैसिलिटीज जो है वो आप उनको इक्वेटोरियल ग्रीन वाली दीजिए, लेकिन टैक्स जो है वो स्कैंडिनेविया वाला लगाइए उनको. तो इस पे मसला ये है, इस पे जो इशू है अपना अल्ताफ भाई इस पे जो इशू है वो ये है कि हम जिम्मेदार हैं इसके. वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस यार. एकदम हम भी इम्पोर्टेंट बन के जो है ना बैठे हुए हैं. बंद कर दें काम नहीं करूंगा काम में यार. मिल के बैठे हैं, ऑफिस वाले डिसाइड कर लें. सैलरीड क्लास अलायंस लास्ट ईयर एक बना था, बेचारों ने कोशिश की थी. सैलरीड क्लास अलायंस वालों ने, पढ़े लिखे लोग, उसमें बहुत सारी बड़ी बड़ी टॉप कंपनियों के लोग थे. उसमें बैठ के यार जाके अपने सीईओ से बात करें यार, बॉस आप भी तो कभी तनख्वाहदार, सास भी कभी बहू थी यार, आप भी तनख्वाहदार आदमी थे यार कभी ना कभी यार. लेट्स मिल के बैठ के नहीं आते काम पे, सैलरीड क्लास छोड़ दें काम पे जाना यार. कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, बिकॉज जब तक आप ये नहीं करेंगे ना ये आपके साथ यही खेलते रहेंगे. एक बार याद है चुंदरीगढ़ रोड पे बैंकर्स सड़कों पे आ गए थे यार, उस दिन बड़ी खुशी हुई थी मुझे. अभी ये शायद 2 साल पहले ये बात हुई थी. आ जाए बैंकर्स, बोल दें नहीं कर रहे काम, चुंदरीगढ़ रोड पे धरना दे दें बैंकर्स, और नहीं कर रहे काम. अच्छा आइडिया दे दिया मैंने, इस पे काम करें कुछ, कि नहीं बैंक नहीं चला रहे, फंक्शन बंद, टैक्स बंद करो. यार क्या करेंगे, डंडे मारेंगे, क्या करेंगे, यही तो काम रह गया हमारी रियासत के पास अब एक यार. बस कब तक, देखो फिर वही बात है ना, जब तक झुके रहोगे बैठे रहोगे आपके साथ यही होता रहेगा यार. ओके, इसके अलावा खुर्रम अख्तर कहते हैं कारसाज का बुरा हाल है. बिल्कुल जी, ट्रैफिक जैम एट कारसाज, ये मैंने काफी ज्यादा बता दिया भाई, कारसाज को अवॉइड करें. और इसके अलावा शाहिद साहब का मैसेज आया, आप मेरे बेस्ट फ्रेंड हैं. बिल्कुल मैं आपका बेस्ट फ्रेंड हूँ, आप सबका बेस्ट फ्रेंड हूँ मैं. रूसा इजाज कहती हैं नाइस शो. इसके अलावा बहुत शुक्रिया. गुलाब अल बलूशी कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, मैं आपका प्रोग्राम रोजाना सुनता हूँ पर कभी मैसेज नहीं किया, 8 साल से सुन रहा हूँ. चलें आज आपने मैसेज कर दिया, थैंक यू सो मच. अकबर मंजूर कहते हैं ट्रैफिक जैम एट कारसाज, चलें ये भी हमने मैसेज शामिल कर लिया है. काफी सारे लोगों का कारसाज में बहुत बैड सीन हुआ है भाई, प्लीज कारसाज अवॉइड करें प्लीज. मैं नहीं चाहता कि आप वहाँ पे फंसे, खासतौर से यार जो बच्चे उस तरफ जा रहे हैं, उनके इम्तिहान वगैरह भी होंगे जो कि अपने एग्जामिनेशन सेंटर्स की तरफ जा रहे होंगे. एंड देन गुड मॉर्निंग डॉक्टर शैला कहती हैं, थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब. अभी 8 मई में कहाँ पोस्ट कर दिया आपने मैसेज यार, 9 मई करना था, 9 मई या 9 मई वाले में करें आप कल का मैसेज. अच्छा, शाह साहब कहते हैं बिजनेसमैन को आप कभी टैक्स में नहीं ला सकते. क्यों नहीं ला सकते यार, क्यों नहीं ला सकते? लाइक इतने बड़े बड़े दावे हमारी रियासत कर रही है, हम ये कर लेंगे वो कर लेंगे, हमने कमर तोड़ दी, ये कर दी, फलाना कर दी, घुटने टिकवा दिए, फलाना. तो बिजनेसमैन को क्यों नहीं ला सकते यार? बिकॉज बिजनेसमैन में एका है. ये सैलरीड अलायंस वालों, सैलरीड तबका, तुम लोग सुनो, बिजनेसमैन में एका है. वो काम बंद कर देते हैं, नहीं कर रहे काम, कर लो जो करना है, ठीक है जी, बैठ गया. जिस दिन ये बैंकर आके चुंदरीगढ़ रोड पे आके बैठ गए ना सड़क पे, नहीं करना काम आज यार. आप लंच के बाद आज काम नहीं करेंगे, या सुबह जमा हो 9 बजे आए, अपने आए एंट्री लगाए, टी-टॉ अपना बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन, नौकरी पे आ गया हूं मैं, बैठ गया बाहर जाके. जब एक सीनियर एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट से लेकर OG5 तक बंदा बैठा हुआ होगा ना सड़क पे, आप देखिएगा यार, करें प्रोटेस्ट यार. नहीं चलने देंगे. जब तक ये नहीं करेंगे यही होगा भाई, शाह भाई ऐसे ही होने वाला है. अच्छा जी, इसके अलावा आदिल भाई सीधा कह दें कि मुल्क सैलरी वालों के पैसे से चलना है. नहीं यार, ये तो बात अपनी जगह ना, लेकिन क्या करेंगे, इसका कोई इलाज, संविधान क्या है, इसका सोल्यूशन क्या है, ये बताइए. सैलरी क्लास दूसरे लोगों की तरह हाई कोर्ट में पिटीशन फाइल की है, स्टे लें जैसे दूसरे, करें ना तो कुछ करें, हाथ मिलाया. ये एक वो सैलरी क्लास अलायंस उन्होंने बनाया है SCA के नाम से, उनको जमा करें, लेट्स कलेक्ट फंड. अच्छा सा वकील करते हैं हम, सलाउद्दीन अहमद जैसा वकील, उनको करते हैं वकील ना, वो उनकी काफी सुनते हैं, सुना है काजी फाइजीसा साहब, उनको वकील करते हैं और देखते हैं क्या होता है. इमादुल हक कहते हैं पाकिस्तान आर्मी जिंदाबाद. यार वैसे इस बंदे के ना हाथ चूमने चाहिए पाक फौज को यार. मैं इसमें वाकई सीरियसली बता रहा हूँ, बिकॉज ये ऐसा है. अस्सलाम वालेकुम, उम्दा मालूमात, शुक्रिया राना खालिद महमूद साहब, थैंक यू सो मच राना साहब, थैंक यू. बाहर आई तो खुल गए हैं नए सिरे से हिसाब सारे. क्या खूबसूरत अल्फाज का इंतखाब है यहाँ पे, और टीना सानी की तो क्या बात है. चले जाए, होप आप लोगों ने इसको एंजॉय किया होगा काफी दिनों बाद. आई मीन वाकई जब बाहर आई थी तो उस वक्त तो मैंने नहीं चलाया था, लेकिन अब तो गर्मी आ गई है, लेकिन चलो कोई बात नहीं. बिल्कुल, इफ यू नोटिस आज की प्लेलिस्ट का मौसम से कुछ ताल्लुक है, थोड़ा सा लग रहा है आपको, लेकिन खैर चलें जी. ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं. और क्या सीन है, और जो है वो ये सीन है, हमारे पास मैसेजेस कुछ आए हुए हैं. नवीरा का मैसेज आया है, एंड नवीरा जो है वो कहती हैं अस्सलाम वालेकुम मदील अंकल, इज देयर एनी अल्टरनेट रूट फॉर बहरिया यूनिवर्सिटी बिकॉज यू सेड अवॉइड कारसाज रोड. नो, बट वेयर आर यू कमिंग फ्रॉम? इफ यू कमिंग फ्रॉम
शारा फैसल टू बहरिया यूनिवर्सिटी, देन इट शुड नॉट बी अ प्रॉब्लम, बिकॉज वो वाला जो टूवर्ड्स नेशनल स्टेडियम वाला ट्रैक है दैट लुक्स ओके, लेकिन वो जो टूवर्ड्स शारा फैसल वाला ट्रैक है वहां पे पंगा जो है वो लग रहा है, वहां पे प्रॉब्लम जो है वो लग रही है. सो या आई थिंक दैट्स द थिंग. तो बाकी ऑल्टरनेट वे अब कहाँ से आ रही हो बेटा ये बताना जरूरी है ताकि मैं बेहतर गाइड कर सकूं आपको. और इसके अलावा क्या सीन है, एहसन साहब कहते हैं टैक्स कनाडा वाला, फैसिलिटीज युगांडा वाली. भाई मैंने ग्रुप में भी लिखा है, इस्लामाबाद वाले हमारे ट्विन सिटीज ग्रुप में, कि इस्लामाबाद वो माफ कीजिएगा युगांडा में बेहतर फैसिलिटीज हैं भाई, हमसे बेहतर जा रहा है वो मुल्क. वैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि जी. शाहरुख कहती हैं कल तो स्टॉक मार्केट में बहुत बैड डे था और सैलरी वाला इंसान नौकरी की फिक्र में रहते हैं. यार यही तो बड़ा डर है ना, इसी डर में ही तो मर रहे हैं हम. निकलो इस डर से यार, क्या बोले यार. खैर एनीवे, बाकी स्टॉक मार्केट यार टेंशन नहीं है यार, इतनी ऊपर मार्केट आई है. अब हर वक्त तो मार्केट ऊपर नहीं जा सकती ना, थोड़ी सी जरा मार्केट से अच्छा है जरा थोड़ी सी स्टीम निकलने दें, थोड़ी सी यार चलने दें. अभी 2 दिन मार्केट बड़ी होती है फिर कम हो गई कल. रिलैक्स मैन, जस्ट टेक अ लॉन्ग टर्म व्यू यार. कितनी दफा एक ही बात समझाऊं आप लोगों को यार मैं. इसके अलावा नदीम साहब कहते हैं सलाम, देयर वाज अ टाइम ऑफ पेन डाउन स्ट्राइक, नाउ इट विल बी कीबोर्ड डाउन स्ट्राइक ऑन आई चुंदरीगढ़ रोड. यार करना पड़ेगा यार, बैंकर्स को निकलना पड़ेगा. जब तक बैंकर्स नहीं निकलेंगे ना तब तक कुछ होने नहीं वाला यार. बाकी करें शिपिंग कंपनी, पोर्ट वाले काम करना बंद कर दें. ओहो PICT KICT वाले मिलके आए, बात करें, सैलरी लोग जमा हो और बोले नहीं कर रहे काम, पोर्ट बंद, तिजारत बंद पाकिस्तान की, करो जो करना है. मुझे पता है कोई नहीं करेंगे यार, बट बहरहाल होप मौसम प्ले लिस्ट का असर ले ले. इस्लामाबाद से मैसेज आया है. यार क्या बात कर रही हैं यार, यानी क्या बात कर रही हैं इस्लामाबाद वालों. पिछले हफ्ते तक आपकी सुबह में 11-12 डिग्री सेल्सियस चल रहा था, ये कुछ 3-4 या 1 हफ्ते से कुछ गर्मी आ गई है. इसमें क्या प्रॉब्लम है, व्हाट इज रॉन्ग यार. अच्छा जी, इसके अलावा अदिल भाई, स्टेडियम से कारसाज कनेक्ट करने वाला ब्रिज के बाद से ट्रैफिक जैम है, उससे पहले नहीं है यार. द ट्रैक विच इज गोइंग टू शारा फैसल, उधर प्रॉब्लम है यार, जो भी है वो है. बहरहाल चलें जी. ऑलराइट, और क्या सीन है, जल्दी से कुछ बात करते हैं, जरा कुछ इंटरनेशनल बातों पे जो है वो जरा हम इस वक्त नजर डालते हैं. और हुआ ये है कि कल जब हम प्रोग्राम कर रहे थे तो याद है ब्रेकिंग न्यूज आई थी जिसमें बताया गया था कि जी अमेरिका ने जो है वो इसराइल को कुछ असलहा देने से इनकार कर दिया है. और आज अब क्या हुआ, CNN पे मैं सुन रहा था, कल रात गए और आज अल सुबह जो है वो मैंने सुना, जो बाइडन CNN पे बात कर रहे थे और CNN पे बात करते हुए उन्होंने ये बात बोली कि हम इसराइल, अगर इफ इसराइल गोज अहेड विद द ऑफेंसिव ऑन रफा, रिमेंबर रफा का हमने बताया था आपको, इट्स द लास्ट मेजर सिटी व्हिच इज इन कंट्रोल ऑफ हमास राइट नाउ. कहते ये हैं कि अगर उन्होंने इस अपने एडवांस को जारी रखा और उन्होंने अगर फुल फ्लैज अटैक कर दिया रफा के ऊपर, तो अमेरिका तमाम तरह असलहा जो इसराइल को दिया जा रहा है उसको वो रोक देगा. सो ये काफी दिलचस्पी की बात है. कहते क्या है जी, इफ दे गो इनटू रफा, आई एम नॉट सप्लाइंग द वेपन दैट हैव बीन यूज्ड हिस्टोरिकली टू डील विद रफा. ओके, एंड इसके अलावा उन्होंने सबसे पहले ना, असल में इसराइल का रोब इतना है, दबदबा इतना है इनके ऊपर अमेरिका में, क्योंकि मैंने आपको ये बताया था कि अमेरिकन स्टैब्लिशमेंट जो है इस वक्त, जो अमेरिकन स्टैब्लिशमेंट है वो बाय नेचर ज़ायनिस्ट है, वो इसराइल को बहुत ज्यादा सपोर्ट करती है. खासतौर से जो रिपब्लिकन पार्टी जो है उसमें तो बहुत ही ज्यादा जो है वो इसराइल के लिए उनसियत है, मोहब्बत है उनकी बहुत ज्यादा. और अभी जैसे हुआ ये कि जब इनका ये बयान आया, या इससे पहले अमेरिकी गवर्नमेंट ने सुबह जो है जो मैथ्यू मिलर पटौदी जो है, जो कि व्हाइट हाउस का स्पोक्स पर्सन है, उसने तो जो बयान दिया उसने तो कहा कि जी हम ये बम रोक रहे हैं, बट ही हैज गॉन, आई मीन जो बाइडेन हैज गॉन द एक्स्ट्रा माइल सेइंग कि मैं सारा मसला रोक दूंगा उनको अगर इसराइल गोज अहेड विद दिस अटैक ऑन रफा. सो बिकॉज अब जाहिर है इसराइल उस बाउंड्री पे पहुंच गया जहां पे अमेरिकन जैसे बेशर्मों को भी जो है वो इसराइल को इस वक्त डिफेंड करना बहुत मुश्किल होता जा रहा है. और मैंने आपको खैर बार बार एक बात बता रहा हूँ कि अपनी डेमोक्रेटिक पार्टी में भी इनकी जो है उनको अंदाजा है कि एक प्रोग्रेसिव अलायंस है, उनके यहाँ कुछ बड़े लिबरल लोग हैं, लेफ्ट लीनिंग लोग हैं जो सोच रखते हैं, वो भी इसराइल जो इस वक्त कर रहा है इस वक्त इसके इंतहाई खिलाफ हैं. सो वो कहते ये हैं
उसने जब पूछा गया ये बात जो बाइडन से, व्हाट इफ आस्क डू यू थिंक दैट इसराइल हैज क्रॉस द रेड लाइन, उस पे अमेरिकन प्रेसिडेंट ने कहा नॉट येट. अल्लाह खैर करे, आई डोंट नो व्हाट द रेड लाइन वुड बी. 35,000 प्लस पीपल हैव डाइड यहाँ पर. लेकिन खैर अच्छा हुआ ये है कि जो अपोजिशन पार्टी के लीडरान हैं उन्होंने इस पे जो है वो काफी नाराजगी का जो है वो इजहार किया है. जो अमेरिकन गवर्नमेंट ने ये काम किया है, इनके एक सेनेटर हैं, सेनेटर लिंडसे ग्राहम, खास तौर से उन्होंने जो है वो इसको रिडिकुलस करार दिया है अमेरिकन गवर्नमेंट के इस फैसले को, और वो ये समझते हैं कि एक दूसरे तरीके से इसको जो है वो हैंडल किया जा सकता था. लेकिन बहरहाल जी रिपब्लिकन पार्टी से उम्मीद यही है कि वो ये काम कर रही होगी. मैं देखें तभी बार बार ये आपको बोले जा रहा हूँ कि अगर डेमोक्रेटिक पार्टी जो है वो आईफोन 15 प्रो है तो ये रिपब्लिकन प्रो मैक्स होंगे इसराइल के हवाले से, जस्ट टू गिव यू एन आइडिया. ओके, लेकिन ये भी याद रहे जी इस वक्त कायरो में मुज़ाकरात भी जारी हैं, साथ साथ सीज फायर्स की एफर्ट जो है वो चल रही हैं. इसके अलावा कोशिश भी ये की जा रही है कि इसराइली जो हॉस्टेजेस हैं उनको भी रिहा करवाया जाए, उसके बदले पैलेस्टीनियन प्रिजनर्स जो हैं उनको भी रिहा करवाया जाए. इसके अलावा डेलीगेशन, इस वक्त काहिरा में डेलीगेशन फ्रॉम इजराइल और हमास जो है उन्होंने मीडिएटर्स के थ्रू अपनी नेगोशिएशंस को जो है वो एक बार फिर से रिज्यूम कर दिया है. लेट्स सी, लेट्स प्रे टू गॉड कि अल्लाह करे कि ये मामला जो है ये सब ठीक हो जाए. सो या अभी आपको जो है वो हम लिए चलते हैं ब्रेक की जानिब और मिलते हैं आपसे इस ब्रेक के बाद. सो डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. वेलकम बैक गाइस, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं. आई वाज रीडिंग अ वेरी इंटरेस्टिंग आर्टिकल अभी, और जरा टेक वाले मामलात में जिन लोगों को इंटरेस्ट होता है, आप लोग ये जानते होंगे कि इस वक्त दुनिया में जहाँ पे बहुत सारे महाजों पे बहुत सारी जंगें चल रही हैं, one very interesting battlefield where the war is going on right now is chips, the microchips, the semiconductors. और इसमें कहानी आपको पता है वो ये है कि आने वाले दिनों में ज़ाहिर आपको पता है कि दुनिया में स्पेशली जो रिक्वायरमेंट है प्रोसेसिंग की एआई के दौर में, आपको पता है कि वो कार्ड जो कि ग्राफिक्स के लिए बनाए गए थे, गेम्स को सपोर्ट करने के लिए, उनके थ्रू वो कंप्यूटर्स चलाए जा रहे हैं, बिकॉज जिनको जीपीयू कहा जाता है, सीपीयू पहले हुआ करते थे. इंटेल क्यों पीछे रह गया? बिकॉज एक कंपनी है एनवीडिया नामी कंपनी जो कि जीपीयूज बनाती है, बहुत ही एडवांस चिप्स बनाती है जो कि एआई वगैरह में जो है वो इस्तेमाल हो रहे होते हैं, और जिसकी वजह से इट इज ऑल बिकॉज द सॉर्ट ऑफ स्पीड दैट यू रिक्वायर्ड एंड द पावर दैट यू रिक्वायर्ड इन एआई. दुनिया में बहुत कम ममालिक हैं जिनके पास ये कुव्वत जो है ये हासिल है, और ये कुछ इलीट दुनिया के मुल्क हैं जो ये कर रहे हैं. मैं कभी कभार मुझे बड़ी हैरानी होती है, हंसी भी आ रही थी. रिसेंटली हमारे पाकिस्तान के कुछ अरबाब इख्तियार ने बड़े लोग कह रहे थे कि पाकिस्तान इज गोइंग टू स्टेप इनटू द सेमीकंडक्टर एंड चिप मैन्युफैक्चरिंग. एंड अबे भाई प्लीज जरा साइड पे हो जाएं, प्लीज साइड पे हो जाएं. जरा पहले ऐसा करें, लेस के पैकेज में थोड़ा ज्यादा चिप्स डाल दें, फिर उसके बाद जाके हम ये बात करेंगे. अल्लाह करे कभी ऐसा मुल्क हो. लेकिन दीज आर वेरी इलीट कंट्रीज जो कि काम कर रहे होते हैं. इस वक्त जो वेस्टर्न वर्ल्ड है उनकी पूरी की पूरी ये कोशिश है कि किसी तरह चाइना को जो है वो इस गेम में बड़ा होने से रोका जाए. शायद आपको एक बड़ी मशहूर किताब भी आई थी, अगर मैंने ऑनेस्टली आई हैवंट रेड दैट बुक बट आई हैव रेड सिनॉप्सिस ऑफ दैट बुक, और मैंने उसकी समरीज वगैरह यूट्यूब में देखी हुई है. इट्स कॉल्ड द चिप वॉर. अगर मौका मिले आपको, इट इज अबाउट द वॉर ऑफ सेमीकंडक्टर्स इन द वर्ल्ड, बिकॉज ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है. आपको पता है पूरी दुनिया में इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन जो है वो स्लो डाउन हो गई थी जब ताइवान में कोविड के बाद एंड ऑल चिप मैन्युफैक्चरिंग का जो है वो थोड़ा सा इशू आया था, सप्लाई चेन के इश्यूज आए थे. तो गाड़ियों में सप्लाई सेमीकंडक्टर्स यूज हो रहे हैं, ये चिप्स यूज हो रही हैं. एंड देन नाउ इन द सुपर कंप्यूटर में, बड़े कंप्यूटर्स वगैरह में भी ये चिप्स इस्तेमाल हो रही होती हैं. सो अमेरिका, वेस्टर्न कंट्रीज तो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह चाइना को इस फील्ड में भी वर्ल्ड लीडर बनने से रोका जाए. अमेरिका के जो सदर हैं जो बाइडन, अब से कुछ अरसे पहले वो एक बाकायदा कानून भी मुल्क में लेकर आए थे जिसका नाम चिप एक्ट था, जिसमें उन्होंने अपनी चिप मैन्युफैक्चरिंग और चिप बिल्डिंग इंडस्ट्री में बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर की इन्वेस्टमेंट दी थी, जिसका कहते हैं कि अब अमेरिका ने कुछ फायदा रीप करना जो है वो शुरू भी कर दिया. लेकिन चाइना इनके कंट्रोल में अभी भी नहीं आ रहा. हाउ? आई टेल यू, बिकॉज अगर आपको देखना ये हो कि चाइना जो इलेक्ट्रॉनिक्स में जो तरक्की कर रहा है अपनी, उसके लिए एक जो बड़ा इंटरेस्टिंग केस स्टडी है, दैट्स अ कंपनी नेम ख्वावे. ऑलराइट, ख्वावे को खास तौर से इसलिए मैं जिक्र कर रहा हूँ बिकॉज अगर आपको याद हो, अब से कुछ सालों पहले जो मगरबी ममालिक की जो सैंक्शंस थी या उनकी जो पाबंदियां थी,
उसका जो सबसे ज्यादा स्पेशल निशाना बनाया गया था वो हुआवी नाम की इस कंपनी को बनाया गया था. ये 5G टेक्नोलॉजी में आपको पता है बहुत आगे थे, और इन्होंने जो अपने 5G के जो इक्विपमेंट्स वगैरह बनाए थे, जो कि दुनिया में उन्होंने कंपेयर टू एरिक्सन एंड ऑल जो दुनिया की वेस्टर्न कंपनीज हैं उनके मुकाबले में दे स्प्रेड, उन्होंने मार्केट को कैप्चर किया था. लेकिन बाद में फिर जो एंग्लो सैक्सन कंट्रीज, जो इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज हैं, जो बड़े गोरे कंट्रीज हैं, उसके बाद यूरोपियन कंट्रीज ने भी जो है वो इनकी इक्विपमेंट्स को निकालना शुरू कर दिया था. बिकॉज उन्होंने कहा कि यार सिक्योरिटी रिस्क, आई मीन हमारा सारा डेटा यहाँ से फ्लो हो रहा होगा और चाइनीज ने जो है वो इसमें एक खांचा डाला हुआ होगा और वहां से वो सारी हमारी इन्फॉर्मेशन जो है वो रीड कर रहे होंगे. सो उन्होंने काफी ज्यादा पाबंदियां लगाई उसके ऊपर. और हुआवे, अगर आपको याद हो, उनके जो सेलफोन्स होते थे उनको इवन गूगल प्ले स्टोर से भी जो है वो अलग कर दिया गया था. तो उन्होंने अपना ही एक अलग जो है वो एक प्लेटफॉर्म बनाया था फॉर देयर एप्लीकेशन डेवलपमेंट एंड ऑल. लेकिन अभी हुआ क्या है, हुआवे इनके कंट्रोल में नहीं आ रहा, वो बाज नहीं आ रहा हुआवे. उन्होंने पिछले साल जो है वो एक अपना फोन लॉन्च किया था जिसका नाम हुआवे मेट 60 प्रो था. और इस फोन के जब स्पेक्स सामने आए थे तो फिर जो गोरे थे और वेस्टर्न कंट्रीज थी वो अंगुष्ठ पर अंधा हो गई थी. और उनको पता ये चला था कि उसमें बेसिकली उन्होंने जो चिपसेट इस्तेमाल किया है, जो मेन प्रोसेसर उसमें इस्तेमाल किया है, वो एक इंतहाई एडवांस प्रोसेसर था. और गोरे ये समझ रहे थे, अमेरिकन ये समझ रहे थे कि यार इतनी पाबंदियां होते हुए चाइनीज इस लेवल पे जाके या इस लेवल की सोफिस्टिकेटेड चिप जो है वो कैसे प्रोड्यूस कर सकते हैं. आई डोंट नो मच अबाउट, आई हैवंट यूज्ड हुआवे फोन, बट आई हैव हर्ड दिस मेट 60 प्रो was a pretty awesome phone. Now the Chinese company Huawei is coming up with another phone जिसका नाम है Pura 70. Pura 70 इनका जो है वो इनका एक लेटेस्ट फोन है. और जब उसकी स्पेक्स वगैरह देखे गए हैं तो पता ये चला है that Huawei is using a processor, एक चिपसेट वो यूज कर रहे हैं जिसका नाम Kirin 9010 है. इट्स द न्यूएस्ट वर्जन ऑफ Kirin 9000S जो कि उन्होंने Mate 60 सीरीज में जो है वो इस्तेमाल किया था. और ये एक चाइनीज कंपनी जिसका नाम सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन है, उसने ये चिप जो है वो ये बनाई है. और उनका ये कहना है कि ये जो चिप इस्तेमाल की जा रही है, काफी कॉन्फिडेंस के साथ वो ये कह रहे हैं कि दिस इज 7 नैनोमीटर +2 प्रोसेस जिसको इस्तेमाल किया गया. नाउ ऑफ कोर्स वी डोंट नो, हमें टेक्निकल बातें नहीं पता, मुझे भी ये टेक्निकल बातें नहीं पता ये क्या चीजें हैं. लेकिन जो एक चीज है वो ये है दैट दिस हैज अगेन शॉक्ड द वेस्टर्न पॉलिसी मेकर्स कि ये जो इन्होंने इस फोन में जो नया फोन जो वो लेकर आ रहे हैं Pura 70, उसमें अगर उन्होंने यही चिप सेट इस्तेमाल किया है और इस लेवल की टेक्नोलॉजी इन्होंने इस्तेमाल की है, सो इट हैज डेफिनेटली रंग सम अलार्म बेल्स देयर कि चाइनीज अब अपनी इंडिजिनस चिप मेकिंग टेक्नोलॉजी में जो है वो जबरदस्त एडवांसमेंट ला चुके हैं. यहां तक कि इतनी शदीद पाबंदियां उन पे जो है वो लगाई गई हैं, चोक कर दी गई है पूरी इंपॉर्टेंट चिपसेट्स के जो कंपोनेंट्स हैं, पार्ट्स हैं, टेक्नोलॉजी है, मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज हैं, वो इनको कुछ भी नहीं दी जा रही हैं. लेकिन उसके बावजूद चाइनीज अपनी इंडिजिनस मैन्युफैक्चरिंग के थ्रू जो है वो कोई वर्क अराउंड बनाने में कामयाब हो गए हैं. सो बहरहाल जी, इस फोन के बारे में जो है वो काफी जबरदस्त बातें जो है वो की जा रही हैं कि ये बहुत ही जबरदस्त फोन है. और इट वुड रियली पुट, आपको पता है दुनिया में इस वक्त जो फोन मैन्युफैक्चरिंग में जो बेंचमार्क माना जाता है वो जानते हैं आप, आईफोन माना जाता है. और कहते ये हैं कि द स्पेक्स एंड फीचर्स एंड ऑल इज मच बेटर देन आईफोन. और आईफोन के बारे में आपको ये भी पता होगा कि अभी रिसेंटली हमने शायद जिक्र भी किया था अपने शो में, और मैं यूट्यूब में भी इस टॉपिक पे काफी ज्यादा फोकस रखता हूँ कि आईफोन के इस वक्त रेवेन्यूज वगैरह में डिक्लाइन आया है काफी ज्यादा है. एंड दे आर फास्ट लूजिंग देयर ग्रिप ऑन द चाइनीज स्मार्टफोन मार्केट बिकॉज अ लॉट ऑफ चाइनीज आर नाउ मूविंग अवे फ्रॉम आईफोन to the Chinese manufactured phone. और स्पेशली इंतहाई हाई एंड फोन है, फोन्स लाइक ये Huawei Mate 60 Pro एंड Pura 70 अब जब आ जाएगा. सो या अब लेट्स सी. देखिए, इसका कमर्शियल एस्पेक्ट एक डिफरेंट चीज है, लेकिन जो इसमें जिस चीज में मैं बात करना चाह रहा था वो ये था कि यार इन चाइनीज को रोकना जो है ना इस वक्त इनके बजाहिर लगता है कि बस की बात जो है ना वो कुछ है नहीं. बट या चलें जी. ऑलराइट, और क्या सीन है? और ये सीन है कि जनाबे वाला आज के दिन की मुनासबत से बहुत सारी वारी हैं, लोगों ने अपने डीपीज आज ब्लैक भी की हुई हैं. क्यों, क्या हो गया आज पता नहीं. चलें जी, अब मैसेजेस आप लोग देख लेते हैं. जाने से पहले अगर कोई मैसेजेस हुए तो फिर जरा इनको जो है वो हम शामिल कर लेते हैं अपने प्रोग्राम में. वक्त मेरे पास अभी थोड़ा सा ही रह गया है भाई. वो पूछना था, अच्छा यार मरवाएंगे यार, प्रोग्राम बंद कराएंगे. ख्वाजा खावर साहब यूसुफ नवाब कहते हैं यार भाईजान, ओहो अच्छा भाई माशाल्लाह, आज यूसुफ नवाब साहब के वालिदैन की शादी की सालगिरह है. कह रहे हैं मैं तो भूल ही गया था. भाई नहीं, बिल्कुल ऐसा ना भूलें आप. जरूर आज के
यार अब मैं सेलिब्रेशन की बात करूं तो अजीब सा लगेगा, लेकिन बहरहाल just be there with your parents यार. Since yesterday media and ministry are using Quranic verses for the political reasoning and stance, I think it is not appropriate to share your narrative by the government. In return, others will also use their agenda. Please make sense. मुनीर अहमद साहब कहते हैं जी बिल्कुल कुरानी आयात को तो आपको पता है कि हमारे आप जिस तरह हम चाहें हम उनको जो है वो इस्तेमाल कर लेते हैं सियाक व सबाक से बिल्कुल हट के, लेकिन क्या बोल सकते हैं भाई, क्या बोल सकते हैं कि जी. डॉक्टर इमरान हिलाल कहते हैं भाई न्यू हुआवे फोन सपोर्ट्स गूगल ऑल्सो. भाई भी कैमरा, अच्छा 5G एवरीथिंग इवन फोल्डेबल बेटर देन ऑल. डॉक्टर इमरान क्या बात है यार, जबरदस्त. इसके अलावा Xiaomi इज अनदर वन फ्रॉम चाइना. वो Xiaomi है बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है, वो तो अब गाड़ियों में आपको पता है घुस गए हैं, गाड़ियां बना रहे हैं. लेकिन जो हुआवे जिस चिपसेट की मैं बात कर रहा हूँ ना, आप उससे उस चीज पे गौर कीजिए, उसने जरा दौड़े लगवाई हैं इनकी ना. अच्छा जी, फैज एंड टीना, व्हाट अ कॉम्बिनेशन. द पोएट्री कैन ओनली बी फ्रॉम अ पर्सन हु हैज गॉन थ्रू ऑल द एक्सपीरियंसेस मेंशन्ड इन दिस पोएम. बिल्कुल जी, क्या बात है. गुबार खातिर के बाप सारे, तेरे हमारे सवाल सारे जवाब सारे, क्या बात है. चलें जी, आप लोग के मैसेजेस, और कोई जाते जाते आखिरी 1 मिनट रह गया है. जनाब 9th में नेवर अगेन प्लीज. ओके जी, मोहम्मद आमिर खान कहते हैं 9th में हैज ओवरशैडोड 12th में. हाँ ये तो बात है यार, वैसे ये तो है 12 मई का कोई ज्यादा जिक्र नहीं होता, लेकिन खैर. ब्रो रहीम शाह का सॉन्ग क्यों नहीं चलाते यार, मौला बख्श बलोच कहते हैं. चलें जी देख लेते हैं, अल्लाह हमारे पे रहम करे. उमर फारूक खटक कहते हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं. नीलोफर इम्तियाज, वालेकुम अस्सलाम. एनीवे गाइस, वक्त आ गया है कि आप लोगों से इजाजत ली जाए. अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा. इंशाल्लाह मेरी आप लोगों से मुलाकात होती है कल सुबह एक बार फिर. इट्स अ फ्राइडे मॉर्निंग शो, द वीकेंड इज वीकनिंग. क्या बात है. टिल देन गुड बाय, गॉड ब्लेस, अल्लाह हाफिज एंड पाकिस्तान जिंदाबाद. This is Mira FM 107.4.